छट्टे बॉय थोड़ा दुख दर्द वाला कहानी है, सुन लो ये भी। रियलिटी शो वाला कहानी लग रहा है तो मुझे यार प्लीज कोई भी ऑफेंड ना हो ये वीडियो देख के। तो भी दैट यू आर माय फेवरेट रैपर मैन। आई रिप्रेजेंट माय एक्स आल्सो। why breakers don't get down in depressal categories? I'm only the one man. Okay, okay. तो ओजी बैठा इधर पे हम पहले तो मेरा बीफ था to be honestly रिकेश भैया के साथ। In any jam taking place they call it hip hop jam but they are not breaking categories. BC1 टॉप 16 में गया ना ब्रो, मर्चेंडाइज सबको दे रहा था ना, मैं बोला मैं भी हूँ। They don't believe man। सज्जाद को ऐसा मिडिल फिंगर दिखा रहा है पूरा। हाँ सच्ची मैंने ऐसा किया मैन। एक्स तो मुझे उतना नहीं पता है ब्रो, तुम्हें पता है मैन। या तो मैं लॉयर बनता या फिर मैं प्रोफेसर बनता। गो मार, I don't care man। Call outs are meant to be ugly. No. I wanna smoke every good b-boy from my country man, even the flying machine like। प्यार व्यार नहीं करना। It's never luck, it's hard work and God man। So hello everyone, it's me अंश and ये है बातचीत का एपिसोड 2। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी हूँ भूटान में, फुनसिलिंग भूटान। यहाँ पे मैं घूमने आया हूँ एक दोस्त के घर एंड वो दोस्त बनेगा मेरा आज का इस एपिसोड 2 और बातचीत का गेस्ट। एंड अभी आपको मैं लेके चलता हूँ दोस्त से मिलाने इन द काउंट ऑफ 1 2 and 3। So yes, we are here in Phuntsling, Bhutan with my friend Shadow Phoenix, yes, and Smiley Boy, and हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे एपिसोड 2 ऑफ बातचीत। अगर आप लोगों को नहीं पता तो एपिसोड बातचीत के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो एंड यहाँ पे मैं एक लिंक भी दे दूँगा। कुछ भी आएगा यहाँ पे, जो भी आएगा वो फर्स्ट एपिसोड विथ मिस्टिक मूवर, वो एक बार आप देख लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बातचीत क्या है। तो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी आवर टाइम सीधा आपको लेके चलते हैं हमारे सेट पे। काउंट 3 and 2 and 1। So yes, welcome back once again to our episode 2 of बातचीत। and जैसे कि मैंने कहा हमारे गेस्ट Shadow Phoenix, his name is like we have got so many different names, Samuel aka Samuel, so many names, Sammy, and lastly the stage name is Shadow Phoenix। so yes, मैं एक छोटा सा उसका इंट्रो देता हूँ, बाद में वो अपना इंट्रो देंगे। so my first impression of knowing him is from 2021 in December। like मुझे याद है माल बाजार में एग्जाम हुआ था, वो फेस्टिवल। yes hip hop festival, डुआर्स हिप हॉप फेस्टिवल, where I met him for the first time। and उससे पहले मैंने इसको like सोशल मीडिया में देखा था, हम लोग फ्रेंड नहीं थे बट मैंने like हो जाता है ना, सजेशन में आ जाता है, तो I stalked his profile and I didn't know that he's a breaker, he's a b-boy, क्योंकि उसका profile was all about TikTok dancing and all right। it was all about TikTok videos। so when I saw him in माल बाजार, मतलब ब्रेकिंग में गेट डाउन करते हुए, तो आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने इसको बहुत ही लाइक अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मुझे लगा था ये क्या ही नाचेगा। ये बंदा क्या ही नाचेगा। एग्जैक्टली, बट ही वॉन द जैम एंड ही वॉन लाइक डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन, वो जीत गया एंड आई वाज शॉक्ड। एंड दैट डे लाइक फिर से एक बार सबक मिला कि लाइक डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो यस, दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ नोइंग हिम। लाइक उस टाइम पे उसका नाम शैडो फिनिक्स नहीं था, इट वाज फिनिक्स मामू, राइट? समथिंग लाइक दैट। यस, इट वाज फिनिक्स मामू। सो यस, मामू। It was 2021 and so अभी रिसेंटली हम लोग 4 साल से तो हम लोग जानते ही है, रिसेंटली 1-1.5 साल से हम लोग का लाइक फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छा हुआ है। अभी मैं जयगांव में, इट्स इंडो भूटान बॉर्डर, मैं इसके घर पे रुक रहा हूँ, घूमने के लिए आया हूँ। सो व्हाई नॉट आई मेक अ वीडियो ऑफ हिम, बातचीत विद हिम। सो यस, हियर वी आर। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन एंड नाउ आई विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, एक के बाद एक फटाफट क्वेश्चन पूछते जाएंगे हम लोग बैक टू बैक। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा, फर्स्ट विल बी योर इंट्रो, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके सो मेरा नाम सैम है और मुझे शैडो फिनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और आई स्टार्टेड ब्रेकिंग इन 2018। ओके, एंड इट्स बीन लाइक 7 years completed थिंग ना। यस 7 years। 7 years और मैं 3-4 क्रू को रिप्रेजेंट करता हूँ, लाइक सामुराई क्लैन, इल्यूजन, ब्रेक फाउंडेशन। ओके, ब्रेक और आई रिप्रेजेंट माय एक्स आल्सो। Hey, just fun man। That was a good one। Yeah man, she gave me strength though। तो मुझे लगा था एक्स कोई क्रू होगा। नहीं bro, नहीं that एक्स ना। ओके ओके, फिर मेरा एज 22 है और yeah I think। ओके। सो
दैट वाज अ शॉट लाइक ब्रेकर्स लोग को बहुत शॉर्ट राउंड देने की आदत है. Just like that, man. जस्ट लाइक दैट. सो जैसे कि उसने कहा कि 2018 से कर रहा है, मैंने भी 2018 से स्टार्ट किया था. सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक तुमने इंट्रोड्यूस किया एंड यस ही इज फ्रॉम जयगांव. Yeah. लाइक मोस्ट ऑफ द एमसीज, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स डोंट नो, इनको लाइक कहते हैं कि फ्रॉम सिलीगुड़ी. I'm representing Siliguri, He's but not no, from, man. he's not from Siliguri. उसको बहुत बुरा लगता है. I can feel him. I represent doors, no. Yes, he is from Doers and जयगांव से है वो. So please MCs note that यार, उसको मत बुलाओ यार किस सिलीगुड़ी से. So my first question is like tell us about like Shadow Phoenix नाम कैसे हुआ, कब हुआ, किसने बनाया, क्यों बनाया, आखिर क्यों हुआ ये. इसके पीछे एक काम नहीं है. So we have a lot of time now. So I Yeah, try we to make have it. a lot of time and अब बहुत storage, बहुत time है. चलो. So it's a really interesting story. Yeah. Yes, yes. तो ऐसा Let people know जब ब्रेकिंग स्टार्ट किया तो सब जन के पास ऐसा स्टेज नेम होता है बोल के हम लोग को पता चला ना. वी नो दैट लाइक अगर आप ब्रेकर हो या फिर कुछ हो तो यू हैव टू लाइक पुट वन ऐसा स्टेज नेम ना. Yes, stage name, yes. यू हैव टू सेलेक्ट. तो दैट टाइम आई वाज लाइक सो कंफ्यूज ना क्या रखूँ. लाइक सैम तो ऑलरेडी है, सैमी भी ऑलरेडी लाइक सब कुछ तो है. फिर उसके बाद में जब मेरे को एक पहले से ही लाइक आई वाज लाइक इनटू दैट रिलीजियस सम काइंड ऑफ रिलीजियस यू नो, उस पर थोड़ा मेरा अट्रैक्शन है ना. तो उसी में तब मेरे को एक बात ऐसा पता चला कि देयर इज़ अ मिथिकल बर्ड, इट्स कॉल्ड नेम फिनिक्स. Okay. What does that actually like mean? इट्स एक्चुअली फिनिक्स मीन्स इट्स अ बर्ड एक्चुअली. Okay. इट्स अ फायर बर्ड. Okay. तो उसका एक स्टोरी है, वो मेरे को बहुत क्या बोले इंस्पायरिंग लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा ना. उससे मैं खुद को रिलेट कर पाया क्योंकि उसका स्टोरी ऐसा है कि वो आग का है, ठीक है. हाँ. तो वो जब मरने वाला होता है उसको पता चल जाता है. फिर वो फिनिक्स राख में बदल जाता है जब मरता है. फिर ही एक बॉल बन जाता है. फिर वहाँ से और एक फिनिक्स यू नो फिर से रीबर्थ होता है. Wow. फिर इट लाइक यू नो लाइक कंटिन्यूअस चलते रहता है वो. Okay. Okay. समझ रहे हो ना. सो इट शोज दैट लाइक मैं जितना बार भी गिरता हूँ ना आई वेक अप अगेन नो, ऐसा मतलब फिर से मैं उठ जाता हूँ. स्टैंड अप एंड लाइक लेट्स गो मैन लाइक दैट नो. तो थोड़ा ऐसा मैच हुआ तो आई पिक दैट नेम फिनिक्स. That is फिर पहले लाइक मैं थोड़ा छोटा था. फिर तो हम लोग यहाँ पे ऐसा स्लैंग तो नहीं बोल सकते, एक वर्ड था कि जैसे कि माम्स Moms. है ना. इट शोज दैट लाइक मामू माम्स मीन्स लाइक यो डूड लाइक दैट ना. तो आई पुट दैट नेम लाइक थोड़ा ऐसा वो था, लेकिन फिर हम ऐसा रख दिया फिनिक्स मामू. Okay. फिर मैच नहीं हुआ, ठीक है. Match नहीं सो आई फील लाइक नो यार इट्स इनकम्प्लीट नो, इसको चेंज करना पड़ेगा. Yes. पहले मैं बहुत 2-3 बैटल तो आई थिंक फिनिक्स मामू से ही मैंने रिप्रेजेंट मतलब किया, खुद को इंट्रोड्यूस करवाया वो बैटल पे. फिर उसके बाद आई चेंज विद दैट नेम इनटू शैडो फिनिक्स. फिर शैडो फिनिक्स से फिनिक्स शैडो क्यों रखा बोलने से लाइक क्योंकि फिनिक्स का और एक पार्ट था वो जो मैं भूल गया था. वो क्या था कि फिनिक्स जहाँ से भी उठता है ना तो वो जगह पे बहुत पीस होता है मैन. मतलब उसका परछाई जहाँ पे भी जाता है ना सो तो वहाँ पे पीस यूनिटी लव ऐसा कुछ होता है ना. सो आई काइंड फील लाइक मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबके साथ चिल रहता हूँ. Yes. लाइक आई ट्राई टू यू नो लाइक कंफर्ट देम लाइक दैट नो. सो आई सी दैट लाइक किसी के लिए थोड़ा बहुत पीस होता है जब मैं जाता हूँ. आई फील दैट नो. सो शैडो उसकी वजह से रख दिया. Okay. So it's like a shadow phoenix. That's very interesting. मतलब Yeah. तो मुझे लगा था लाइक शैडो फिनिक्स शायद एनिमे से कुछ इंस्पायर्ड होगा, Enemy. एनिमे से हाँ. इंस्पायर्ड होगा, बट कोई बात आई एम रॉन्ग. सो इसी से अब लाइक शैडो फिनिक्स तो पता चल गया. अभी लाइक लेट्स मूव ऑन टू योर क्रू थिंग. ओके. Samurai Clan, how it was formed and when it was formed, by whom, and what was the reason behind vision. Tell us everything about Samurai Clan. तो सामुराई क्लैन का स्टोरी ऐसा है लाइक पहले जो हम लोग का प्लेस पे लाइक यू नो देयर इज नो ग्रुप, हम लोग ऐसे इंडिविजुअल करते थे. और मेरा प्लेस है तो मैं ही हूँ, Okay. ठीक है. फिर हम लोग को थोड़ा मूव करके फिर दूसरा प्लेस में जिसकी रैंकिंग से हो गया. Yes, yes. फिर ऐसा करके हम लोग अलग अलग रहते थे. तो दैट टाइम हम लोग का बहुत क्लैशेस होता था लाइक यू नो ऐसा राइवलरी होता ना. Okay. तो ये प्लेस का है ना तो ये प्लेस का हम लेट्स बैटल लाइक Before दैट. forming crew. हाँ बिफोर. Okay, okay. तो वी यूज्ड टू बैटल ऐसा पूरा ना. तो कभी नहीं मिलता था हम लोग. वी नेवर थिंक अबाउट दैट कि एक क्रू बन के हम लोग बहुत दूर भी जा सकते हैं. Yes, yes. बट वो टाइम पे हम लोग भी लर्निंग था ना तो वी आर यंग ब्लड नो लाइक लेट्स डू मैन लेट्स बैटल लाइक कौन सबसे खतरा है ना. वे बी वॉइस नो कॉम्पिटिटिव नेचर रहता है That's obvious. राइट. तो वैसे करते 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 फिर हम लोग का वहाँ से अच्छा बी वॉइस लाइक फोर बी वॉइस आई थिंक 4 अच्छा बी वॉइस लाइक ये जब आप मिल के ना कौन थे? मेरा प्लेस से तो मैं अकेला हूँ. हाँ. फिर दूसरा साइड से जैसे कि डार्क मॉन्ग बोल के हाँ. दिलपन भैया हम लोग का ओजी मतलब सीनियर.
फिर ड्रंकिंग सिक हो गया, एंड फिर और एक गाय था, उसका नाम आई थिंक अर्जुन। अर्जुन, ओके हाँ, वो भी अच्छा था, ठीक है। और प्लूटो थोड़ा लेट से आया, ओके नहीं तो फिर वो भी था हम लोग का ओरिजिनल क्रू में। फिर बाद में प्लूटो ऐड किया, जब अर्जुन चला गया तो प्लूटो ऐड किया उस पर, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि मैं फिर वंस आई एक्सेप्टेड दैट कि ऐसे करके ग्रोथ नहीं होगा, हम लोग को मिलना ही पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर मैं फर्स्ट ब्रेकिंग तो वो दिलपन भैया जो हम लोग का डार्क मंक बोल के वो फ्लेयर करता था, उसको देख के मैंने फिर फ्लेयर स्टार्ट किया लाइक दैट नो। तो ऐसा करके मैं थोड़ा थोड़ा सीखने लगा। वो लाइव क्या बोलता है, राइवल को अब ट्राइबल नहीं रहा, मतलब लाइक नहीं रहा, ठीक एक्सचेंज है। होने लगा। हाँ, एक्सचेंज होने लगा। फिर उसके बाद में डार्क मंक ने ऐसा सजेस्ट किया कि लाइक सी इंडिविजुअली इतना लंबा जाना बहुत मुश्किल है, Yes. सो वी हैव टू मेक अ ग्रुप, ऐसा क्रू। Yeah. तो बोला कि चलो एक क्रू बनाते हैं, क्या बोलते हैं तुम लोग? फिर सिख बोलते हैं ठीक है चलो, आई एम रेडी। फिर मैं भी बोला लेट्स, आई एम ऑल्सो रेडी मैन। Okay. फिर हम लोग का नाम ऐसा फर्स्ट में ऐसा था, ब्रेकिंग गोरखास। Okay. वी रिप्रेजेंट लाइक एक बार एक इवेंट में आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Gorkhas because all over Nepal. या मैन, Okay. बिकॉज ऑल ऑफ लाइक Mm-hmm. Gorkha blood. So I said them like breaking Gorkha is like बहुत क्रू का नाम है ब्रो। Oh, okay. तो मैं बोला कि थोड़ा डिफरेंट लगता है ना, कि हम लोग का थोड़ा अलग लगे ना, जो हम लोग का ही सिर्फ हो इंडिया में Yeah, लाइक yeah. दैट ना। तो मैंने बोला कि लाइक वी आर लाइक अ वॉरियर्स ना, सो व्हाट अबाउट सामुराई, आई सेड लाइक दैट। ये तुम्हारा आइडिया था? Yeah. Okay. आई सेड लाइक व्हाट अबाउट सामुराई। Somewhere. फिर बोला हाँ सही है ब्रो। फिर सब जने से पिक किया। फिर आफ्टर दैट वी मेक अ क्रू। Plan to like it's a group thing. या It's a फिर group thing. शाम ब्रेकिंग सामुराइज फिर आया, ठीक है। Okay, फिर Breaking ओरिजिनली Samurais, okay. हाँ, मैं फाउंडर बोलने से मैं बोलूँगा लाइक वी आर 4 पीपल, Mm-hmm. ठीक है, जो ये स्टार्ट किया। वही 4 Dark Monk Clan, या you, डार्क Sixth मोंग, and Arjun. डार्क मोंग, शिक्षित, प्लूटो, अर्जुन भी बोल सकते हैं। Okay, 2 okay. जन भी था, लेकिन अर्जुन जस्ट थोड़ा पीरियड के दिया, वो चला गया। Now he's not a part of No, the no, group. no. Okay. फिर हम, सो वी आर द लाइक फाउंडर ऑफ सामुराई क्लैन। Okay. और ये कब हुआ था? ये हम लोग का स्टैब्लिश 2019 ऐसा में हुआ था। Okay. स्टार्टिंग में हो गया था। हाँ, थोड़ा उसके बाद ही। लाइक 2019. हम्म, सो उसके बाद लाइक और भी मेंबर्स ऐड हुए, जैसे हाँ, पपेट हो गया, पासम हाँ। हो गया, उनको भी मैं लाइक 2021 से जानता हूँ। तो हाँ हाँ। तो when they came and how did you guys meet each other? लाइक आई सॉ देम इन अ जैम, हम्म. ऐसा वो लोग जैम में आया था, मैं देखा ना, तो पता नहीं बट आई कैन सी पीपल, लाइक मैं जैसे देखता हूँ ना, आई कैन फील दैट वो लोग का स्पार्कलिंग मेरे को दिखता है, Okay, yes. लाइक ही विल गो दैट फार, मेरे को ऐसा दिखता है ब्रो। दे आर लाइक वेरी ऑनेस्ट और बहुत मेहनती बंदा था ना। तो मैंने वो लोग को देखा, फर्स्ट हम लोग ऐसा बातचीत किया, आई मेक एज अ फ्रेंड ऐसा, क्योंकि यू हैव टू नो द फुल थिंग ना। आप अच्छा लगा बुला लिया, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। Yes. तो आपको सब कुछ पता होना पड़ेगा उसके बारे में, उसका नेचर कैसा है, वो ट्रेनिंग कैसे करता है, लाइक उसका ऐसा ना। तो एक टाइम तक मैंने वो लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, एंड आई फील दैट कि ना दे आर लाइक हम लोग के फील्ड में आ सकता है। तुमने ये फील किया या फिर बाकी लोग सबको लगा? नहीं ब्रो, आई एम ओनली द वन मैन। ओके ओके, यू सॉ दैट. लाइक एक्चुअली लाइक क्योंकि दूसरा लोग अपना अपना उसमें बिजी था, दे आर लाइक डूइंग दिस स्टफ ना, क्योंकि क्रू को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना था, तो इंडिविजुअल दे आर ग्रोइंग, और फिर दूसरा चीज़ें चल रहा था बहुत कुछ। और मैच ही लाइक जो भी क्रू मेंबर न्यू लाता ना, तो आई सजेस्ट देम फर्स्ट लाइक व्हाट अबाउट हिम, ओके. क्योंकि मैं ही एक्चुअली थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रैवल करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह इधर उधर जाके ना, तो मैं देखते रहता हूँ ना। तो ऐसा करके फिर एक टाइम आया, फिर मेरे को लगा कि नाउ आई हैव टू बोलना पड़ेगा। फिर क्योंकि मैंने उन लोग को बोला कि देखो तुम लोग को मैं अभी भी बुला सकता हूँ, जब मैंने फर्स्ट में मिला ना, अभी भी बुला सकता हूँ, बट द थिंग इज लाइक मैं चाहता हूँ कि तुम उसको अर्न करो ना ब्रो, यस यस. यू विल बी स्ट्रॉन्ग एंड देन कम लाइक दैट ना, ऐसा मतलब थोड़ा अर्न करो। फिर वो लोग जैसे अर्न किया, थोड़ा इवेंट वो लोग अच्छा होने लग गया, फिर हम लोग उसको बुलाया, फिर हो गया, ओके. वो लोग ऐड हो गए। फिर सो दोनों साथ में ऐड हुआ या फिर वन बाय वन? साथ में हुआ था, साथ में हुआ। 80 जन मेंबर। उसके बाद और कोई मेंबर्स ऐड हुआ क्रू में? लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट समवन लाइक दैट. या सो हु आर दे? तो नेम देम. वो ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग का उधर में, जैसे कि सामुराई क्रू था ना पहले, तो मैंने ऐसा सोचा कि लाइक ऐसा करता है ना कि हिप हॉप को सब एलिमेंट को साथ में रखता स्टार्टिंग है, में तो इट वाज ओनली ब्रेकर्स. या ओनली ब्रेकर्स मैन। breakers, yes. फिर उसके बाद मैं ऐसा करके सोचा ना कि थोड़ा बड़ा सोचता है, हां. फिर हम लोग ऐसा सोचा कि लाइक ग्राफिटी आर्टिस्ट हो गया, फिर ना ओके. क्रम्पर भी देख सकता है, या Yes, फिर yes. लाइक हिप हॉप Anybody डांसर, like that. एनीबॉडी राइट। Anybody.
फिर उसके बाद में हम लोगों ने 2-3 जन और ऐड किया, ओके ओके एडी मैक्स हो गया भैया, फिर उसके बाद और एक जन था हम लोग का, उसका क्लाइंट मेंबर का नाम एरिक भैया हो गया। एरिक भैया बोले तो गुवाहाटी का या वो भी है हाँ फंकी आई डिडंट नो लाइक एरिक फंकी से लाइक है वो। ऐसा करके हम लोग सब उसको ऐड करने मतलब ऐड किया ऐसे करके, और इसको हम लोग बड़ा बना दिया कि लाइक इट्स नॉट लाइक ओनली द ब्रेकिंग क्रू ना, हम लोग अभी सब कुछ है हम लोग के पास ऐसा करके ना। अभी रैपर भी है, यू नो दैट पासिंग ना, ही इज टू डू रैपिंग आल्सो राइट, बीट बॉक्सिंग में बीट बॉक्सिंग भी करता है, फिर टॉपिक इज वेरी गुड आर्टिस्ट, और डीजेइंग भी सीख रहा है अभी थोड़ा थोड़ा बंदा लाइक दैट। उसके बाद लाइक लास्ट जनरेशन में रमजान भाई पोको भाई हो गए। 9 I think 9-10 members. Samurai Clan as a crew has been doing really fine from the past almost like half a decade. जैसे कि उसने कहा कि like 2019 से वो लोग है from the scene. So each and every member are like मेरे नज़र में तो बहुत हैवी वेट है, मैं क्या बोलूँ, मैं like उन लोग का जर्नी like स्टार्टिंग से नहीं बोलने से भी like इनिशियल पीरियड से देखते आ रहा हूँ, स्पेशली पासंग पपेट हो गया like जब से वो लोग आए। फिर शिक्षित तो like मेरा खास दोस्त है, वो भी मेरा क्रूमेट है फ्रॉम डिफरेंट क्रू, HIT क्रू। लाइक उसका भी जर्नी मुझे काफ़ी पता है, अभी से हम लोग पिछले 1-1.5 साल से लोग काफ़ी मतलब अच्छा दोस्ती है क्या बोलूँ मैं। तो लाइक एंड समुराई क्लैन इफ़ यू आर नॉट अवेयर देन तो एक बार सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम में एंड यू कैन सी व्हाट दे आर डूइंग एंड सबके सब भाग रहे हैं। लाइक पासंग तो मतलब क्या बोलूँ, एंड ही इज़ ऑल्सो देयर, शिक्षित इज़ देयर, एंड ये लोग एज अ क्रू भी लाइक अचीव कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी कर रहे हैं। एंड रेड बुल में लाइक एक टाइम पे मुझे याद है 4 में से 3 थे वो लोग तो शायद 1-2 साल पहले की बात है ईस्ट क्वालिफायर्स में। तो इट्स अ बिग थिंग मैन, लाइक कंसिडरिंग आवर नॉर्थ बंगाल सीन बहुत बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इस साइड बहुत पार्टिसिपेंट्स होते हैं एंड बहुत बड़ा रेंज है, उसमें से 4 में से अगर 3 एक ही क्रू से आता है तो इट्स अ बिग थिंग। सो यस दैट वाज अबाउट समुराई क्लैन एंड ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्रू, ओके इल्यूजन क्रू। सो अगर तुमको याद होगा या नहीं होगा 2022 में HIT क्रू फॉर्म हुआ था एंड फॉर्म होने के जस्ट कुछ महीने बाद ही मैंने एंड जाहिर ने शायद हमने अप्रोच किया था, लाइक वी अप्रोच्ड हिम हमारे क्रू में ऐड होने के लिए। लाइक 6 से मैंने बात किया था कि तुम बात करो बोल के। तो वी वर स्टार्टिंग में 4 मेंबर्स इन HIT क्रू एंड वी थॉट कि शैडो को लाइक क्रू में लिया जाए उस टाइम पे। तो वी अप्रोच्ड हिम, तो उसने लाइक बोला कि मुझे टाइम चाहिए एंड उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया ठीक है। तो लाइक कुछ ना बोलना भी एक आंसर ही है, सो इट्स ओके, लाइक इट्स टोटली फाइन अभी। सो माय क्वेश्चन इज लाइक मुझे हम लोग को एक्चुअली लगा था सिंस देयर वाज नो आंसर फ्रॉम योर साइड, वी थॉट कि लाइक तुमको अभी और कोई क्रू नहीं चाहिए होगा। Yeah man, that was the like you were fine with only one crew like Samurai for Clan. that time no, I was like only like see I represent like you know Samurai Clan. Yes. That's it, we'll make it, ये crew को इधर तक ले जाएगा फिर like you know like that ना। Okay. फिर हम ऐसा नहीं सोचा था कि like if you have to go that long no, तुमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, there's a way you have to you know pick like that ना। Yes, तो जब तुम पूछा ना तो हम शिक्षित को बोला था शायद से, शिक्षित को मैं बोला था कि no man I'll represent only one group man, ऐसा मैं बोला था। हम लोग कुछ नहीं बताया बट मैं बोला था उसको, I still remember I think। Okay, so how come like Illusion crew कैसे हुआ फिर? हाँ इल्यूजन क्रू के पीछे इसके पीछे कहानी है। हाँ। तो इल्यूजन क्रू ऐसा हुआ था कि पहले तो मेरा बीफ था टू बी ऑनेस्टली किससे? रिकेश भैया के साथ, एक बार Okay. कॉल आउट हो गया था यू नो, बहुत गंदा सीन हो गया था, बट बोलता है नहीं कि लाइक अभी आपको ग्रो होना है ना, तो आपको सबके साथ मिल के रहना पड़ता है। Yeah, that's आपका true. ईगो आपका ये सब Exactly, काम नहीं exactly. आता ना। तो मैं भी तब तो छोटा था, तब तो यंग ब्लड पूरा सज्जाज को ऐसा मिडिल फिंगर दिखा रहा है पूरा। हाँ सच्ची मैंने ऐसा किया मैन, वो इल्यूजन के स्टूडियो में आई डिड दैट मैन, Okay. एक्सेप्ट करता हूँ मैं। Yes. फिर उसके बाद मैंने सॉरी भी बोला था बोल दे रहा हूँ। फिर रिकेश भाई के साथ वो था ना, फिर एक टाइम हुआ कि रिकेश भाई बहुत कंट्रीब्यूट किया, कुछ भी हो दूसरा लोग क्या बोलते हैं, आई डजंट केयर अबाउट दैट ना, लेकिन वो बहुत कंट्रीब्यूट किया वो भैया, आई रियली रेस्पेक्ट हिम। और एक टाइम ऐसा था कि लाइक ही टीच मी ऑल्सो मैन, उसने मुझे बहुत सारा आइडिया दिया, लाइक ऐसे करो वैसे करो, एंड लाइक कोई भी देता है तो यू नो अगर आपको ग्रो होना है तो आप एक्सेप्ट करते हो ना। तब मेरा ऐसा ईगो नहीं कि हाँ ब्रो ऐसा मैं क्यों नहीं सीखूँ, ऐसा नहीं ब्रो, मैं सीखा। फिर उसके बाद अच्छा बॉन्ड हुआ। फिर एक टाइम आया देयर टाइम में मैं बहुत लो मोमेंट पे था मेरा अपना, मेरे साथ कुछ हुआ था, फिर मैं बहुत लो मोमेंट पे था। फिर वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि देयर इज़ लाइक नो बडी बट ही इज़ देयर, और उसने मुझे लाइक हेल्प मी नो। और मैं क्या हुआ कि लाइक उसका उसमें बॉन्ड हो गया, मतलब क्या बोलता है उसका, ऋणी हो गया मैं फिर उसका। Okay. ऋणी को क्या बोलता है, आभारी। आभारी हो गया ना। तो मैं बोला मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है ना। फिर वो बोला फ्री में आएगा तो, ऐसा बोला भैया। फिर मैं बोला कि लेट मी थिंक, मैं ऐसा बोला। फिर मैं इसको पूछा कि ठीक है मैं सिर्फ नहीं, जैसे कि
मैं तो सामुराई क्लैन रिप्रेजेंट करता हूँ ना, तो मैं तो चाहता हूँ वही करूँ, लेकिन भैया बोला कि लाइक नॉट लाइक तू उधर से निकल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट सामुराई एक्सक्लूजन कर सकता है, ऐसा बोला। फिर मैं क्रू मेंबर से पूछा सबसे कि हिस ऐसा बुला रहा मेरे को, क्योंकि बहुत आगे तक जाना है ना, क्योंकि अभी हम लोग ऐसा कि टू बी ऑनेस्टली वी आर नॉट लाइक दैट वेल्दी कि हम लोग ऐसा अफोर्ड कर पाए लाइक इधर। तब मैं छोटा भी था ना, मतलब उतना भी मतलब नहीं, तो उसकी वजह से लाइक मैंने बहुत कुछ सोचा। फिर मैंने बोला ग्रो होना है भाई, सबको यूनिटी होना है। फिर उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने बोला पासांग, पपेट एंड अदर मेंबर्स ऑल्सो, मैंने बोला कि लेट्स यूनिट ना, ऐसा मिल जाता सबसे, क्या बोलता है तुम लोग, ऐसा बात किया फिर वो लोग से। फिर इसके बाद में फिर ज्वाइन हो गया ब्रो। फिर उसके बाद में वो ब्रेक फाउंडेशन तो फिर से हम लोग ही बनाए, कम्युनिटी ब्रेकर्स का ना, तो वो क्रू है। और एक्स तो ब्रेक फाउंडेशन लाइक मोस्टली एक कम्युनिटी हो गया। हाँ कम्युनिटी हो गया, तो वो है। और एक्स तो पता ही है तुम्हें। ओके एक्स तो मुझे उतना नहीं पता है ब्रो, तुम्हें पता है ना। ओके सो दैट वाज अबाउट इल्यूजन क्रू। लाइक अगर तुम क्या बोलते हो उसको, नॉर्थ बंगाल या फिर सिलीगुड़ी टू प्रिसाइज का अगर सीन की बात करो तो इल्यूजन क्रू लाइक ऑलमोस्ट टॉप पे आता है। लाइक एक साल नहीं, 2 साल नहीं, ऑलमोस्ट फ्रॉम अ डेकेड, लाइक बहुत कंट्रीब्यूशन है। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट क्रू इट्स लाइक रियली गुड फीलिंग। कोई बात नहीं, हमारे क्रू का नहीं हुआ तो हमारा कोई बात नहीं है, इट्स टोटली फाइन। सो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अबाउट रेड बुल। सो इन 2023 राइट, इट वाज इन 2023। सब मेरा डेटा सब सही रहता है, मुझे कुछ डिक करने का ज़रूरत नहीं है। तो इन 2023 यू वॉन द ईस्ट क्वालिफायर्स राइट, डायरेक्ट खेल खत्म, टॉप 6 इन इंडिया, मतलब मेन नेशनल फाइनल में खेला तुम। सो शेयर द एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट? वो एक्सपीरियंस तो इट्स डेफिनेटली नॉट इजी कि मतलब वहाँ तक पहुँचना ही और वहाँ पे जीतना, फिर फाइनल में रिप्रेजेंट करना, इट्स टफ, लाइक इट्स नॉट इजी मैन। सो शेयर योर एक्सपीरियंस। सो जो ईस्ट इंडिया जो साइफर का हम लोग की तरफ होता है ना, ईस्ट इंडिया, तो उसके लिए पहले तो हम लोग पहले महाराज जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सिख में और दोस्त लोग हम लोग क्लैन का। फिर अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया। फिर हम लोग BC1 के लिए फिर प्रैक्टिस करने लग गए। तब ऐसा सिचुएशन था कि लाइक थोड़ा दुख दर्द वाला कहानी है, सुन रहे होगी कि ऐसा सिचुएशन था कि लाइक प्रैक्टिस के लिए प्लेस नहीं है। मैं जिम पे जाता था, आई स्टिल रिमेंबर मैन, मैं जिम पे जाता था, फिर जिम साफ़ करके फिर 1 घंटा 2 घंटा मेरे को प्रैक्टिस करने को मिलता था। तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस लाइक दैट। और तब मैं पॉकेट मनी, आई स्वेयर मैन, मैं झूठ नहीं बोलता मैं, तब मेरे को पॉकेट मनी होता है ना, जैसे कि 10 रुपये 20 रुपये कलेक्ट करके महीने में जितना होता था ना ब्रो, लाइक आई मेक इट 1500 समथिंग। रियलिटी शो वाला कहानी लग रहा है तो मुझे यार ब्रो, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा मैन, ऊपर वाला देख रहा है। फिर वहाँ का एक भैया है, बिक्की भैया, आई स्टिल रिमेंबर, वो बिक्की भैया मेरे को बोलता था कि लाइक तेरे को पैसा चाहिए तो मेरे को बोलना, तू इवेंट कर रहा है ना तो ले 500 रुपये 1000 रुपये, ज़्यादा नहीं ब्रो, ओनली लाइक 500 1000 रुपये समटाइम्स। तो ऐसे करके भैया मेरे को सपोर्ट करता था, बिक्की सेवा बोल के, इज़ अ रियली गुड गाय, बिक्की सेवा। और एक भैया था जो ऑनर था, जिम ऑनर, वो लोग मेरे को ऐसे बोला कि यू कैन कम हियर एंड प्रैक्टिस लाइक दैट ना। फिर वैसे फिर प्रैक्टिस करके फिर हम लोग चला गया, ठीक है, BC1 पे चला गया। फिर जब हम लोग देखा ऐसा लाइक लाइक 100 से ऊपर है पार्टिसिपेंट्स, कहाँ से आए, मणिपुर, उधर लाइक भारी लाइक या मैन, B-boy पप्पू, गोम, लाइक एवरीबडी इज देयर नो, लाइक फर्स्ट, जैसे कि गोम को तो पता है तुम्हें ना, हिज फाइनेस्ट B-boy नो, वन ऑफ द फाइनेस्ट, नो डाउट। गोम, मामा जी, लाइक बहुत अच्छा B-boys ना, बहुत सारे B-boys है, नाम नहीं ले पाऊंगा सबका, खत्म ही नहीं हो पाएगा नाम। हाँ, तो लाइक जैसे हम लोग अंदर घुसा, सिख हम लोग जो भी था अंदर गया, फिर वो लोग देख के डर गए, वो लोग बोलते ला मैन कैसे होगा मैन, ऐसा पूछ रहा है मेरे को। मैं बोला कि नो मैन, ऐसे थोड़े होगा ना, वी कम हियर टू बैटल मैन, ऐसा मत सोचो ना। एग्जैक्टली ना, मैं तो बोला काटना, हम तो डरता नहीं है मैन, हम तो सबको खर्चा पानी देगा, हम तो ऐसा बोला सीधा मैन, सच्ची बोल रहे हैं। फिर हम थोड़ा इंटरप्ट, खर्चा पानी इज अ वर्ड व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जयगांव बाय समुराई क्लैन क्रू। या मैन, नहीं पता एग्जैक्ट में कौन किया था, मैंने शिक्षक के मुंह से पहली बार सुना, एंड अभी सबके मुंह पे खर्चा पानी। वो जी बैठा इधर पे, हम नहीं बनाया। फिर ऐसा ना, फिर हम बाथरूम में बैठा ना, हम पूरा सोचा मैन, मैं बोला जो भी हो ब्रो, आई डोंट केयर मैन, ऐसा करके ना। फिर बैटल पहले दिन साइफर्स हुआ, टफ वाज टफ मैन, क्योंकि अदर पीपल थिंक लाइक कि ये जोन बहुत इजी है ना, लेकिन क्या होता है कि जो नहीं हो पाता ना, सब जन इधर भी आता है फिर
दिल्ली का भी बंदा इधर आता है, इधर झारखंड का इधर ही आ रहा है, सब जन इधर ही Yes, इतना वो इजी स्पॉट बोल के सब बहुत हार्ड बना देता है फिर। एग्जैक्टली बहुत लोग सो इट्स वेरी टफ ना। फिर उस टाइम तो हम लोग भी उतना लेवल में नहीं था। फिर टॉप 16 चालू हो गया, ठीक है, टॉप 16 चालू हो गया, फिर राउंड वगैरह दिया, सब कुछ अच्छा था। सिक ने भी बहुत अच्छा दिया था ब्रो, वो कैसे भी करके चला गया। फिर वी मेक इट टू द नेक्स्ट डे, जैसे कि वहाँ पे 2 दिन होता है। फर्स्ट डे इज द सिलेक्शन, हाँ आपको 100-150 में से आपको टॉप 16 में आना पड़ेगा। हाँ फिर उसके बाद फाइन बैठ फाइनल बैटल नेक्स्ट डे का होता है। फिर ऐसा था कि तब जैसे मैंने बोला कि आई एम लिटिल बिट लाइक ऐसा रिलीजियस ऐसा टूवर्ड्स हूँ ना, तो आई हर्ड अ स्टोरी ना, एक स्टोरी है कि उधर पे किंग डेविड और एक जायंट का स्टोरी है ना। बोलिए हाँ यस गोलायत, गोलायत का ना, तो वो स्टोरी मेरे को याद आ गया मैम कि लाइक इतना बड़ा वो था, फिर भी ही डिफीट हिम नो, बिकॉज ही बिलीव इन हिम, Exactly. गॉड के ऊपर ना। तो वो टाइम पे ऐसा था कि लाइक देयर इज नो बडी लाइक चीयरिंग अप मी ना, लेकिन मेरे को पता था कि जो मेरा फैमिली है, जो मेरा मतलब चर्च है, वो मेरे लिए प्रेयर कर रहा है ना। तो आई नो दैट दैट इज माई स्ट्रेंथ मैन। सो बिकॉज ऑफ दैट लाइक कोई भी आ रहा है लाइक यू नो लाइक अच्छा व्यूअर्स आ रहा है, लाइक गो मार रहा है, आई डोंट केयर मैन, जैसे गाना बज रहा है लेट्स डू इट ब्रो, समझ रहे हैं ना। फिर ऐसा करके बूम 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 बूम, फिर लोको ही इज अ रियली गुड पीपल मैन, क्रेजी ब्रो। नो डाउट मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि लाइक इसके साथ तो मैं कर सकता हूँ ना, लाइक ही इज वेरी फाइनेस्ट मैन, सच नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा। लोको भैया फ्रॉम लोको मैं या मैन स्नैप हुई। फिर उसके बाद उसके साथ फाइनल हुआ ना, मेरे को तो ऐसा था कि मेरे को सेलेक्ट होना है बस, मेरे को जीतने उतने का कोई ऐसा कुछ सीन नहीं था। बट द थिंग इज लाइक ऐसा बोलता नहीं, हम लोग वी थिंक वेरी स्मॉल नो, ऊपर वाला हम लोग के लिए बहुत बड़ा रखता है ना, हम लोग बहुत छोटा सोचता है। Yeah. तब मेरे को फील हुआ मैन, जब मैं उधर जीत गया ना। फिर जब हम लोग का इंटरव्यू वगैरह लिया था ना, तो दे आर लाइक सेइंग लाइक तुम जीता है, ऐसा बोल रहा लाइक यू नो। दैट टाइम आई वाज लाइक सो स्मॉल नो मैन, मैं इतना छोटा था ना ब्रो। इवन आई एम नॉट लाइक, जब मैं BC1 टॉप 16 में गया ना ब्रो, मर्चेंडाइज सबको दे रहा था ना, मैं बोला मैं भी हूँ। दे डोंट बिलीव मैन, वो चेक किया पहले इसका नाम क्या है, इतना छोटा है कैसे आ गया, लाइक यू नो ऐसा होता है man। डर थे भाई, दिखा देना फिर भी औकात दिखा देना फ्रेंड में। हाँ ब्रो। फिर उधर पे इंटरव्यू लिया, फिर आप कैसे आया एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि लाइक उसमें मेरे को ऐसा सीखने को मिला कि ब्रो लाइक द थिंग इज लाइक नेवर फियर मैन, डरना नहीं है ब्रो। Yes, डरना नहीं है, डर के आगे चीज है, या डर के आगे तो पता नहीं, डर क्या कुछ तो है लेकिन डरना नहीं है बस ना। फर्स्ट थिंग ये, सेकंड थिंग ऐसा कि ब्रो वी थिंक चैलेंजेस ना कि ऐसा, अरे अभी मैं भी तो उधर इतना दूर कैसे जाता, आई डोंट हैव मनी मैन, बुलशिट ब्रो। अगर तुमको करना है गो मैन, Exactly. कैसे भी तुम जुगाड़ करेगा, यू हैव टू गो। क्योंकि एट द एंड तुम अपने लिए कर रहे हो ना, किसी और के लिए थोड़ी ना कर रहे करेक्ट हो। मैन। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि समटाइम्स आई सी लाइक लॉट ऑफ पीपल दे लाइक यू नो गॉड लाइक ये कर दो ऐसा हो जाएगा, नो मैन, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, तुम जाएगा तभी तो होगा ना ब्रो। इज इट। तो तब मेरे को ऐसा फील हुआ ना मैन, वो जर्नी में इतना दूर से इतना छोटा टाइम पे उधर गया, तो वो सब किया, फिर इट वाज टफ ब्रो। और एक चीज़ है कि लाइक इट्स नेवर लक मैन, इट्स नेवर लक, इट्स हार्ड वर्क एंड गॉड मैन, I totally agree. इट्स नेवर लक। क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि वो दूसरा लोग बोला था कि तुम्हारा यू नो लक फेवर कर दिया, मैं बोला नो मैन, कैसे लक फेवर कर दिया भाई, 150 में से अगर टॉप 16 में जा रहे हो, वहाँ पे तुम जीत भी रहे हो, तो कैसे लक कर सकता है? लाइक दैट ओनली ना कुछ भी है। कि लक फेवर कर दिया तुम्हारा, मैं बोला मे भी तुमको स्टार्टिंग में पहली बार देखा होगा शायद उन लोगों ने, उनको लगा Yeah, होगा man. कि नोन फेसेस आर नॉट देयर, अब ये लोग कैसे हो गया अभी। आई डोंट थिंक अभी किसी को क्वेश्चन होगा अभी Yeah. भाई। टाइम के साथ सब होता है। बट इट वॉज रियली गुड, क्या बोले, मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी। क्योंकि और एक बात था कि मैं स्कूल में था तब, आई स्टिल रिमेंबर, आई एम द यंगेस्ट, मैं मतलब प्राउड से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट इट वॉज माई अचीवमेंट। तो मैं स्कूल में था और आई एम द फर्स्ट गाय जो स्कूल में रह के लाइक BC1 पहुँचे हैं, वो भी इंडियन टॉप 16 में। मैंने अपना सर को बताया था कि आई मेक इट टू ऐसा ना, वो भी बिलीव नहीं किया मैन। फिर हम लोग का जोन से अभी भी कोई नहीं गया था, गोम सिर्फ गया था, आई स्टिल रिमेंबर, ही इज़ द ओनली गाय। आफ्टर दैट जब मैं चला गया ना, तो मैं बोला, मैं अपना क्रीमेट को भी बोला, ब्रो यू गाइस कैन मेक इट मैन, इफ आई कैन यू कैन डू इट मैन। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैन, यू सी दैट राइट, पासम भी गया, प्लूटो वाज इन फाइनल मैन। हां प्लूटो वाज आल्सो देयर, सो आई डू बिलीव। तो ऐसा था। सो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड रेड बुल जर्नी। या ब्रो, नाउ अभी थोड़ा कम्युनिटी के बारे में बात करें, ठीक है? लेट्स गो। ब्रेकिंग, ओके, अभी लाइक इट्स 2025 एंड अभी के टाइम पे वी ऑफन सी दैट इन एनी जैम taking place they call it hip hop jam, but there are no breaking categories. They call it hip hop jam but there are no breaking categories. Like personally मुझे, मैं breaking नहीं करता, मैं उसका आसपास भी नहीं हूँ, but
मैं जब भी ऑर्गेनाइज करता हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर कि लाइक अब अकेले कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया मैंने, एज अ क्रू ही किया, हमेशा ग्रुप में किया है। आई ऑलवेज मेक श्योर कि ब्रेकिंग कैटेगरी हो, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ बिकॉज HIT जैम हमने कराया है, ब्रेकिंग तुम लोग का jam में कैटेगरी या ऑलवेज बिन देयर। ब्रेकिंग कैटेगरी है man. JS2 में भी लाइक जैम 17 होता है, मैंने एक बार पासम को मतलब लोकली कराया, लेकिन पासम को एटलीस्ट हमने अप्रोच किया था कि चलो यार कुछ भी कराए बट ब्रेकिंग होना चाहिए। तो मुझे लाइक ब्रेकिंग से मतलब बहुत मतलब है, मैं ये कैमरा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो लोग मुझे जानते हैं दे नो वी हैव डन इट, Yeah, लॉस correct, खा के भी वी डू। सो हाउ डज इट मेक यू फील एज अ बी बॉय लाइक ऑर्गेनाइजर्स कीपिंग जैम बट दे आर नॉट कीपिंग ब्रेकिंग कैटेगरी, लाइक एंड क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? सोल्यूशन तो फर्स्ट थिंग इज लाइक जो हम लोग का सिलीगुड़ी का मतलब ये मतलब यहाँ का हाँ, अभी कम्युनिटी लोकल है की ना, बात करते हैं हम लोग। तो बिफोर इट वाज लाइक वेरी क्लैश ना, क्लासेस चल रहा था ना, लाइक ऐसा हिप हॉप तुम अलग है, मैं ब्रेकर अलग हूँ, वी आर नॉट तो ऐसा ना, तुम समझ रहे हो ना, ऐसा लाइक yes, ऐसा वी हैव क्लैश नो। तो उसकी वजह से क्या था कि अभी कोई भी इवेंट रखता है उतना ब्रेकर्स नहीं आता नहीं। है, तो वो लोग को लगता है कि ये तो ये लॉस है ब्रो, ये तो क्यों रखेगा। फिर हम लोग का रिलेशन भी अच्छा नहीं था ना, Yes, yes. तो उसकी वजह से लाइक ऐसा लगता था। आई फील बैड मैन, क्योंकि आपको पता है मैन, आप हिप हॉप का एलिमेंट्स आपको पता है ना, Yes. तो आप जैम रख रहे हो एंड यू आर कॉलिंग इट्स लाइक हिप हॉप जैम, और ब्रेकिंग ही नहीं है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस ना, समझता है ना तो लाइक मतलब अब जैसे कि तुमने खुद ही कहा कि लाइक पार्टिसिपेंट्स तो उतने होते नहीं, अभी लाइक नॉर्थ बंगाल में दिखाया है तो नल एकदम मतलब लाइक ब्रेकर्स है ही नहीं, गिन के कुछ लोग होंगे, क्योंकि बाकी लोग अभी बाहर शिफ्ट हो गए हैं एंड पहले सब सेम रहा भी नहीं, पहले सब जैसा सेम रहा भी नहीं ब्रेकिंग का। पहले लाइक सिलीगुड़ी या फिर नॉर्थ बंगाल में बात करें तो ब्रेकिंग और एप्रोसल बस यही होता एंड बीट बॉक्सिंग कभी कभार। तो अभी लाइक हिप हॉप फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया है, हिप हॉप फ्री स्टाइल वाला कैटेगरी बोल रहा हूँ मैं, नॉट हिप हॉप एज एलिमेंट। तो अभी तुमने खुद ही कहा कि लाइक पार्टिसिपेंट्स तो वैसे ही कम हो रहे हैं ना, दैट्स ऑनेस्ट थिंग नो, पार्टिसिपेंट्स तो कम हो रहा है, तो लाइक अभी तुम क्या कहना चाहोगे? अगर तुमको एज अ ऑर्गेनाइजर पता है कि पार्टिसिपेंट्स कम हो रहा है, लॉस होने वाला है, तो तुम उसका क्या सोल्यूशन कर सकते हो? सोल्यूशन तो ब्रो अभी अभी क्या उसका बोले, क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि लाइक कुछ ऑर्गेनाइजर ट्राई करते हैं मनी इन द बैंक रख के या फिर लोकल जैम में किसी को रख के, हाँ। हिप हॉप का प्राइस मनी 10,000 है, ब्रेकिंग का प्राइस मनी 5,000 है, ऐसा वो लोग ट्राई करते हैं हाँ, they tried. सपोर्ट करने का, बट इट डजंट वर्क, हाँ, एंड में वो भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर मतलब क्या कर सकते हैं? बट देखो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक सिलीगुड़ी में भी अगर कोई वैसा इवेंट होगा तो देयर विल बी लाइक 5 to 6 बी बॉयज नो, उतना तो रहता है ना। तो जैसे वो लोग कोशिश किया कि लाइक जो रैली में सपोर्ट करता है, इट्स नॉट लाइक हिपोक्रेट, आगे कुछ बोल रहा है पीछे कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं, बहुत लोग जो हाँ यू नो दैट। Yes, yes. सो जो रैली में करता है ना, तो वो लोग ऐसा करेगा कि अब तुम सोचो ना, तुम खुद अपना इवेंट रखा HIT, Yes. यू नो दैट देयर इज लाइक लेस ब्रेकर्स नाउ, Yeah, बट first- स्टिल यस, फर्स्ट एडिशन में हमने लाइक हमें तो रखना ही था, हमें था ऐसा है कि जब भी हम लोग HIT जैम रखेंगे ब्रेकिंग कैटेगरी हो गई, तो हमारा ऐसा था फर्स्ट एडिशन में हमने थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया था, कुछ ब्रेकर्स ने कमेंट भी किया था प्राइस मनी को लेकर, हाँ, प्राइस मनी में प्राइस मनी को लेकर। सेकंड एडिशन में हमने थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश किया, बट It लाइक was पार्टिसिपेंट फिर भी कम आए, और हम लोग का जैम ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को भी उठा के लेके आते हैं, हम लोग ब्रेकर से कंसल्ट करते हैं कि whom do you want, करेक्ट कहीं ना कहीं हम लोग वोट देके हम लोग बुलाते हैं कि हाँ कौन सा मतलब वाइडली एक्नॉलेज्ड है, एंड ऐसा करके बुलाते हैं। बट तो इज़ इट फाइन कि मतलब कुछ लोग जो लोग नहीं रख रहे तो वो लोग का तो बात ही नहीं कर सकते ना, उसको और तो जो लोग रख रहे हैं कम में भी रख रहे हैं, मनी द बैंक रख रहे हैं, तो इज़ इट फाइन कि तुम लोग को डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है बट फिर भी रखा जा रहा है? या फिर तुम लोग को क्या लगता है कि हम लोग को भी सेम प्रायोरिटी चाहिए भले ही पार्टिसिपेंट हो या ना हो? ये तो बात ऐसा हो गया ना कि ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया ना। अभी मैं बोलूँगा कि हाँ सही है, जैसे कि वो लोग एटलीस्ट रख तो रहा है, हाँ। फिर मैं एक में बोलूँगा कि इधर पे तो वो नहीं है ना, हाँ, इक्वालिटी तो नहीं है partiality ना, हो रहा है। क्योंकि ब्रेकिंग तो एलिमेंट है ना हिप हॉप का, तो उसको तुम ऐसा करके तो पार्सलिटी हो जाएगा। तो इसमें मैं ऐसा ही बोलूँगा कि लाइक अगर 6 से 7-8 बी बॉय भी आ रहा है ना, तो कोई भी ऑर्गेनाइजर जैम रख रहा है ना, तो आपको लाइक आपके ऊपर है मैन, इफ़ यू रियली सपोर्ट यू विल डू इट, यस, ठीक है। मैं ऐसा ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, जैसे कि हम लोग भी इवेंट रखा ना, अभी पॉपिंग रखा, लाइक वी जस्ट सपोर्ट मैन एंड वी गिव दैट प्राइस मनी, वी डोंट थिंक अबाउट पार्टिसिपेंट, आई डोंट केयर, लाइक यू नो, जैसे कि आया वी गिव इट, हम ऐसा नहीं बोल के अरे 3 पार्टिसिपेंट आया तुम 1500 रखो, ऐसा नहीं बोला मैन, जितना था उतना दिया ना, क्योंकि हम लोग वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर, वी आर रियली सपोर्ट दैट, दैट्स व्हाई वी डिड। जैसे कि मैंने बहुत सारे इवेंट देखा जिसमें 6-5 बट प्राइस मनी वाज रियली गुड। ओके, अब बाहर साइड पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा ना। तो मैं बोला ना सिलीगुड़ी में ऐसा है कि वो क्लैश की वजह से ना सब वो इधर उधर हो गया, बट नाउ अभी ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि आई सी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा होगा, आने वाले टाइम पे बहुत सारा ब्रेकर्स निकलेगा,
मेरे को 100% श्योर पता है, क्योंकि लाइक अभी हम लोग का ये टाइम है कि अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे पहुँचा है ना, तो अगर अभी हम लोग किसी को बोल सकता है कि तुम ये करो, क्योंकि वी अचीव लिटिल बिट लाइक अभी थोड़ा बात का वैल्यू तो है। स्पीक कर सकता हूँ हाँ, हम बात लोग का अभी। वैल्यू है। तो इसकी वजह से मैंने देखा, मैंने खुद सोचो, मैंने अपनी आंखों के सामने लाइक आई सी लाइक 5 to 6 बी वॉइस लाइक यू नो वो रेडी हो रहा है वो लोग अभी। ओके। सो आने वाले टाइम पे होगा मैन, आई डू बिलीव, क्योंकि सब जन अभी अच्छा कर रहा है ना, बिकॉज मैं अभी क्या क्या अभी नया नया वो ट्राई कर रहा है, फिर जैसे आप लोग के साथ जुड़ा, ऑपरा क्लास दिया आप लोगों को, एक अभी वो हो गया कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रहा है अभी, सो दैट्स अ गुड थिंग, एंड फ्यूचर में अच्छा होगा, सब जन मिल के करेगा तो। ऐसा ऐसा तो मतलब चाहिए यार, ऐसा कोई एक फिगर चाहिए जो मतलब कंट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा रेडी है, हाँ, बिकॉज हाँ, रिकस भी अभी तो लाइक पर्सनली उतना सीन में एक्टिव नहीं है, बट जब भी उनको मौका मिलता है ही डज व्हाटएवर ही कैन। Yeah. सो यस, ऐसा तो मतलब चीज़ें चाहिए, बिकॉज ब्रेकिंग तो अभी लाइक कंपेयर टू अदर कैटेगरीज थोड़ा डिक्लाइन में तो है, तो पुश तो चाहिए। तो आप ये जगह पे Yes, ये बट जगह पे- बाहर बाहर इज फाइन मैन, बाहर is fine. बाहर तो चल रहा है Exactly, ब्रो, बाहर is fine. लेकिन ऐसा लगता है कि लाइक हम इसमें मैं ये बोलूँगा कि किसी का फॉल्ट नहीं है ब्रो, ये हम लोग का ही फॉल्ट है मैन। हम लोग भी एक टाइम पे क्लैश किया ना, वो दूसरा लोग भी क्लैश किया ना, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग को ही समझना पड़ेगा, हम लोग ऐसा भसड़ करके रखा है, इसको अभी ऐसा करके लेना पड़ेगा ना ब्रो। वट एवर यू डिड यू हैव टू एक्सेप्ट, मेक अ बॉन्ड, दैट्स इट। Okay. दूसरा वे कुछ नहीं लगता मेरे को, क्या लगता है तुमको? नहीं, मुझे तो एकदम प्रॉपर आंसर लगा, मैं इसके बारे में कुछ ऐड ही नहीं कर सकता। चलो ठीक है मैन। टोटली फाइन। सो मेरा अगेन रिलेट टू द क्वेश्चन विद द ब्रेकर्स। सो द क्वेश्चन इज कि It's a very deadly question man, I can guess. why breakers don't get down in reversal categories? Reversal. मेरा बहुत टाइम से ये क्वेश्चन है यार, मतलब आई पर्सनली मुझे ब्रेकिंग बहुत पसंद है, मैं सच बोल रहा हूँ, अगेन आई एम नॉट फॉर द कैमरा। मैंने बहुत ट्राई किया मतलब सीखने का, लाइक ग्राउंड से मुझे बहुत प्यार था, बट जब मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। यस, मेरे लिए नहीं बना है, कभी कभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आप एरोगेंट नहीं बन सकते, नहीं मुझे करना ही बोल के। करेक्ट, हम भी तो मुझे ग्राउंड से बहुत प्यार था, एंड इसलिए प्यार था क्योंकि मुझे ब्रेकिंग से प्यार था। तो इनिशियली स्टार्टिंग से लाइक फ्री स्टाइल के बाद ब्रेकिंग वाज वन सच स्टाइल जिससे मैं बहुत अटैच था, बट अगेन मुझे ब्रेकिंग से जितना प्यार है उतना ही मुझे थोड़ा बहुत ब्रेकर से थोड़ा चिढ़ भी है, ऑनेस्टली लाइक, बिकॉज दे डोंट गेट डन इन रेप्रेसल कैटेगरी, व्हाई, एंड दे ऑल्सो डोंट जज रेप्रेसल कैटेगरी, एंड थर्डली व्हाई डोंट दे वॉच अदर डांसेस मोस्टली, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द ब्रेकर्स, लाइक ज़्यादातर मतलब ये क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 90% ऑफ द टाइम in any jam you will see breakers are making their own circle and not watching the other category. स्टार्टिंग में ब्रेकिंग कैटेगरी हो जाता है, अपना काम से मतलब है, उसके बाद वो लोग बाहर जाकर वो लोग चिल करते रहते हैं, फिर शाम को आते हैं 5 बजे जब ब्रेकिंग का सेमीफाइनल फाइनल होगा। सो अगेन तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि लाइक व्हाई दे डोंट गेट, बिकॉज़ प्यार तो है यार, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि लाइक रेप्रेसल में गेट डाउन करो। अभी देखो शैडो फिनिक्स को भाई गेट डाउन करके, बंदे की वजह से मैं रेप्रेसल कर रहा हूं मैं हमेशा पुश करता हूँ। अभी हम लोग का सिलीगुड़ी में स्प्रिंग को देख लो, शिक्षित को देख लो, पता नहीं ब्रेकर्स को ऐसा क्यों लगता है कि उनके लिए बना ही नहीं है रेप्रेसल कैटेगरी। आई अंडरस्टैंड कि लाइक ब्रेकिंग म्यूजिक प्ले नहीं होता है, अंडरस्टैंड, बहुत सारे डीजे, अब वो डीजे गलती, अब क्या ही बोल सकते हैं। मी एज अ डीजे आई विल नेवर डू दैट, आई विल मेक श्योर कि ऑल द कैटेगरीज आर प्लेड इक्वली। ओके तो अगेन सी लाइक देखो, जैसे तुम पूछा कि हम लोग गेट डाउन क्यों नहीं करता ना, हाँ। तो दूसरा का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग हो सकता है, बट मेरा पर्सपेक्टिव से तुमको बताता है लाइक मास बेसिस पे कि फर्स्ट थिंग तो ऐसा है कि वो हम लोग इससे कि अभी हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक होता है, फिर हम लोग उस पर करता है ना, तो बीपीएम थोड़ा हाई रहता है, तो समटाइम्स लाइक ऐसा रेपियो स्टाइल में क्या होता है कि दे प्ले लाइक सम डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक, बट इट इज फेयर ना, कांट इवन प्रोटेक्ट नो, नहीं फेयर है, मैं बोल रहा हूँ। सो मोस्ट ऑफ द बी बॉयज लाइक दे आर लाइक क्या बोलता है इसको, एक की चीज़ पे वो लोग कैसा आता है कि ये गाना पे अच्छे से कर सकता है लाइक दैट ना, फिर जब वो दूसरा आता है तो ऐसा हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब वो लोग उस पर फिट नहीं बैठता है ना, तो दे थिंक लाइक सम टाइम ऐसा प्ले होता है। फिर जो भी दूसरा डांसेस रहता है ना, तो वो लोग तो लाइक क्या बोले, म्यूजिक को अच्छे से स्टडी करा है ना, इसकी इन ब्रेकिंग ना हम लोग म्यूजिक को लाइक जैसे जैसे हम लोग को टेम्पो पता है, फिर बेसिक चीज़ें पता है, हम लोग इतना डीप में नहीं जाता म्यूजिक, दैट्स द ट्रूथ, ठीक है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लाइक एज कम्पेयर टू लाइक अगर वो हिप हॉप करता है या कोई भी पार्टिकुलर वो करता है, तो दे हैव लाइक रियली गुड नॉलेज अबाउट, यहाँ का बोल रहा, बाहर का नहीं पता, यहाँ का, ठीक है, नॉलेज है वो लोग का और दे कैन डू इट। बट ऐसा जो ब्रेकर है वो लोग इसकी वजह से आई थिंक फर्स्ट थिंग कि लाइक वहाँ पे ऐसा कुछ भी म्यूज़िक प्ले होता है कभी कभी ना, फिर अब हम लोग का जो भी मूव्स है ना, जैसे कि आप लोग करता है तो यू गो विद म्यूज़िक, हम लोग म्यूज़िक तोड़ देते हैं, हम लोग ऐसे 1 2 3 7 8 बीच का गायब, मतलब समझ रहे हैं ना, लाइक
वी डोंट गो दैट इन द फ्लो. हम लोग से बूम बम, क्योंकि हम लोग को अभी जैसे कि लाइक इन ब्रेकिंग वी हैव टू यूज आवर बॉडी माइंड. एक ही टाइम पे हम लोग को घूमते घूमते गाना सुनना पड़ता है ब्रो. इट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग ब्रो. आप समझ सकते हो ना. अब मैं ढाट पे घूम ऐसा हेड स्पिन मार रहा हूँ, मैं म्यूजिक स्टिल सुनता हूँ. फिर भी मैं जब म्यूजिक आता है मैं होल्ड कर देता हूँ. तो यू कैन इमेजिन. तो कोई बहुत सारा मूव्स फुटवर्क्स या फिर कोई भी ट्रांजिशन ऐसा रहता है कि लाइक वो एग्जैक्टली ऐसा सॉन्ग पे नहीं जाता है. सो उसकी वजह से हम लोग को क्या होता है कि वी हैव दैट डिसएडवांटेज. जज नहीं समझ सकते, अरे ये थोड़ा म्यूजिक के बाहर चला गया, ये म्यूजिक पे था, ये जीत गया. सो बिकॉज ऑफ दैट वी थॉट लाइक कि जज तो ऐसे ही बोलेगा, तो रेपेशन में क्या करेगा. फिर लेटर लाइक जब डेवलप होते गया, लाइक हम लोग भी थोड़ा अच्छा हो गया लाइक म्यूज़िक में. फिर हम लोग समझा कि लाइक हम लोग का डायनेमिक स्टाइल है ना. तो जब तुम बोला ना तो आई वाज लाइक ओके मैन. मेरे को तो पहले से भी लाइक पता था, मैं दूसरा म्यूज़िक भी सुनता था, जैज़ हो गया, हिप हॉप, बहुत सारा म्यूज़िक सुनता था, तो मैं उसमें कर सकता हूँ ईजिली. मेरा तो बिल्ड हो गया. लेकिन सबका ऐसा नहीं हुआ था ना, तो उसकी वजह से वो लोग गेट आउट नहीं करते हैं मैन. दैट्स इट ब्रो. करना चाहिए ना. मुझे तो लाइक ऐसे पर्सनली फील होता है कि अगर रैप स्टाइल में ब्रेकर्स लोग गेट डाउन करना स्टार्ट करें ना, हाँ, तब तो फायर हो. हम लोग का पत्ता साफ है मैन. हिप हॉप डांसर्स, पॉपर्स, हम लोग का पत्ता साफ है. स्पेशली क्रम्पर्स एंड ब्रेकर्स. मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि चांसेस ज़्यादा है रैप स्टाइल में. अगर उन लोग का सही चीज़ें क्लिक हो गया म्यूजिक पे, देन इट्स अ किल ऑफ. या मैं बोला तो लाइक ऐसा मैं बोल रहा था कि सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट देयर इज अ लेस बी बॉय हु रियली अंडरस्टैंड द म्यूजिक, हु रियली डांस ऑन द म्यूजिक. एंड जो लोग ये है ना, हाँ, जो लोग बी बॉयज या बी गर्ल्स मैंने देखा है, जो लोग रैप स्टाइल में गेट डाउन करते हैं भाई अलग ही है. बी बॉय पैंथर को देख लो, ही इज क्रेजी मैन. और भी कितना एग्जांपल ले सकते हैं. लोको मैन, ही इज लोको is there. अभी इसको ही देख लो भाई. रिसेंटली वो 2 गेट डाउन किया भाई, जीत गया 15,000 जीत गया सीधा. अभी वो टॉप 6 में अभी पता नहीं है वीडियो कब अपलोड होगा, लेकिन अभी रिसेंटली वो एक टूरा में एग्जाम होने वाला है. 50,000 प्राइज मनी है. कैन यू इमेजिन टॉप 6 में सिलेक्ट हो गया वो मैन नॉर्थ ईस्ट से. तो समझ लो रैप स्टाइल कैटेगरी में नॉट बीन ब्रेकिंग रैप स्टाइल में. दैट नो लाइक वेस्ट बंगाल मेरा सिर्फ समझ लो सिर्फ अकेला वो वेस्ट बंगाल से वो सिलेक्ट हुआ है. वो भी मेरा वो नहीं है ब्रो. इट्स अ रैप योर स्टाइल दो. लाइक ब्रेकर्स हुएवर, मतलब जो भी तुम लोग देख रहे हो, अगर तुम लोग को ऐसा लगता है तो आई डोंट नो, मतलब मैं तो यहाँ पे मोटिवेट करने आया नहीं हूँ, बट आई रियली वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट इन ब्रेकिंग कैटेगरी. वी कैन डू इट गाइस. यू गाइस विल लीड अप, यू गाइस विल लीड अप द सर्कल. अभी मैं समझ गया ना, अब तैयारी हो चुकी है, अब तुम लोग भी हो जाएगा ब्रो. नॉट ऑलवेज, बट आई थिंक चूज करो कौन सा जैम में करना चाहिए. डीजे के हिसाब से चूज करो. तुमको अगर जज देख के चूज करो, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी घुस जाओ. तो चूज करो. एंड चैलेंज, ये भी एक चैलेंज ही है. लाइक हमारे लिए भी चैलेंज है, सबके लिए होता है. मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी जितना भी ब्रेकर से देख रहा है ना, तो मैं उन लोग को ये बोलूँगा कि सी मैन, जैसे कि आप लोग दूसरा म्यूजिक टेस्ट करेंगे ना, आप लोग को बहुत मजा आएगा. आप दूसरा जॉनर ट्राई करेंगे ना, आप लोग को बहुत मजा आएगा. आप ये म्यूजिक के बारे में और डिटेल में रिसर्च करेंगे ना, बहुत मजा आएगा. यही तो यू नो यही तो चैलेंज है ना ब्रो. जैसे कि आप सोचो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके वो क्या है कि लाइक यू हैव दैट लाइक कॉम्पिटिटिव नेचर, यू हैव दैट एटीट्यूड नो. तो जब आप फ्लोर पे जाएगा तो आपका वाइब अलग रहेगा ब्रो. इफ़ यू हैव लाइक लिटिल बिट ऑफ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक ना, बात खत्म है ब्रो. यस, रेप स्टाइल खत्म है. एग्जैक्टली, शॉर्टेड मैन. यही आंसर मैं सुनना चाहता था. और आई होप कि दिस विल मेक कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा यार ब्रेकर्स में. या मैन, प्लीज डोंट गेट ऑफेंड गाइस. यस, अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ लाइक सीसीएस को भी गेट डाउन करते हुए देख रहा हूँ. स्प्रिंग तो करता ही है, एंड स्प्रिंग डूइंग गुड. लाइक तनुज पे जजिंग में रनर अप हो गया मैन. बड़े बड़े लोग को उसने खर्चा पानी दे दिया. एंड शिक्षित को तो तुम लोग जानते ही हो. तो कितना एग्जाम्पल तुम्हें, ऐसा बहुत सारा यार. सो प्लीज आई वांट यू गाइस, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आओ. सो अगेन, और एक जो मैंने पूछा था कि लाइक वाई ब्रेकर्स अपना सर्कल बना के क्यों बैठते हो लोग, क्यों दूसरों को नहीं देखते हो लोग. आई थिंक कहीं ना कहीं उसका आंसर थोड़ा बहुत इसमें था जो तुमने बोला. उसमें थोड़ा बहुत आंसर था, बट और डिटेल एक्सप्लेनेशन. ये भी लाइक वन ऑफ द गाय लाइक यू नो मे बी वहाँ से एक बंदा था जो ये करता था. तुम जो बोला ना कि जैसा अपना खत्म नहीं निकल गया, मैं अपना चुन गया. ठीक है, वन ऑफ दोस्त गाइस ना. तो इसका एक ही रीजन है ब्रो, क्लैश. क्योंकि मतलब ऐसा था कि ऐसा था कि ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने, बहुत भाई भारी हो गया ना. जैसे कि तुम सही है ब्रो, 10% सही है, 90% तो वो बेवड़ा दिखाएगा ना. मैं हम लोग का नेपाली में बोलता है बिहेवियर बेवड़ा. तो तुम मेरे को बोल रहा है कि ब्रो तुम गेट डाउन करो, तुम सही है ना. दूसरे लोग 1 घंटा क्या ऑफ म्यूजिक में मतलब म्यूजिक देखिए, इसको तो नाचने नहीं आता है, ये क्या कर रहा है. ऐसा लाइक यू नो जैसे लाइक क्लैश नो. जैसे कि आप लोग हिप हॉप कर रहा है ना, तो आप लोग को जैसे मैं बोला म्यूजिक लाइक यू आर गोइंग लाइक दैट. हम लोग का दूसरा वी गो लाइक इन अ डिफरेंट वे ना. सबका अपना अपना वे रहता है राइट. बट ऐसा क्लैश हो गया कि ये इधर नहीं समझ पा रहा है, ये इधर नहीं समझ पा रहा है. उसकी वजह से क्या हो गया कि जैसे हम लोग का ख़त्म, आप लोग करो हिप हॉप, हम लोग थोड़ा साइफर वगैरह करता है, क्योंकि आप लोग तो ऐसा ही बोलता है
तो हम लोग क्यों सपोर्ट करेगा, लाइक दे थिंक लाइक दैट। पहले मैं भी इवन वैसे सोचता था कि ये तो सपोर्ट नहीं करता, हम लोग क्यों करेगा, समझ रहे हैं ना। तो फिर लेकिन अभी बाद में जब हम भी फिर बैठने लगा, देखने लगा, फिर तब तो बहुत अच्छा हो गया। ये सिंपल है कि आपको एक म्यूचुअल ऐसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दैट्स इट मैन। मेरे लिए तो मतलब ऐसा है कि जैम इज लाइक एन ओकेशन, एक फेस्टिवल की तरह है, तो इट्स नॉट लाइक एवरी पीपल डोंट अंडरस्टैंड नो मैन, मेरे दैट्स लिए- द प्रॉब्लम ना। मतलब जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं जैम में लाइक टाइम पे जाता हूँ एंड एकदम पूरा बैटल खत्म करके निकलता हूँ। मैं Correct. हारो सिलेक्ट हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। Correct. मैं हर एक राउंड अच्छे से देखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मतलब भाई मैंने पैसा खर्चा किया है, तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा ना सबका। करेक्ट, आप सिर्फ डांस करके नहीं सीखते हो, आप देख के बहुत कुछ Exactly, देख के exactly. बहुत कुछ सीखते हो। एंड एज एन ऑडियंस आई एंजॉय अ लॉट ब्रेकिंग, तो मतलब सबको मजा आता है देखने में। बाद में मैं भी तो जब लाइक ये जब चीज़ें समझने लगा ना, जब सबके साथ अच्छा बॉन्ड हो गया ना, तो लाइक आई नेवर मिस मैन। मैं सब बैठ के मैं देखता था, मेरे को बहुत मजा आता Exactly. है। नाउ डेज लाइक आई रियली लव हिप हॉप वही मैन। तो रोज थोड़ी ना हो रहा है यार। वो अलग है, ऊपर है, वो अलग लव है वो। फिर भी लाइक आई रियली रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब इतना चीज़ें इतना वास्ट है ब्रो। फिर पॉपिंग देखता हूँ, वो भी भारी मजा आता है। Crazy. रेपिटेशन तो अरे। क्रेजी लगता है ब्रो, क्रम तो अलग लेवल का। लाइक तब मैं समझा कि लाइक ऐसा हुआ ना कि हम लोग बोला ना कि हम लोग का क्या बोले, हम लोग इधर कंपटीशन आ गया ना, हम लोग कभी कल्चर को समझ ही नहीं पाया। Exactly. दैट्स अ लैक हो गया, ये लैक हो गया ना। Once you start living the culture, loving the culture, Yeah, I don't man. think कभी ऐसा होने वाला It'll be है। really good bro। Exactly. तो बीफ बैटल तो होते रहना चाहिए, कॉल आउट होना ये तो होना चाहिए। It's part of the culture. से कि कोई तुमको बोल रहा है कि लाइक यू आर नॉट, चल लेट्स डू इट मैन, Yes, yes. लेट्स है ना कॉल आउट मैन। Call out से related क्या बोलते हैं? एक call out से related question है। What Very is good call out question. according to you? Like क्या कहते हैं? मैंने बहुत लोगों को देखा है, like बंदा हार रहा है, call out कर रहा है। मतलब हमेशा मैं यही देख रहा हूँ, हार रहा है, call out कर रहा है। मतलब भड़ास निकालने के लिए call out कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होता है, भड़ास के लिए तो मत करो। Yes. तो true एंड call बहुत out लोग का is मैंने like- ये भी सुना है कि फ्रेंडली कॉल आउट। भाई फ्रेंडली कॉल आउट क्या ये होता क्या है? होता है? देयर इज ऐसे नथिंग कॉल्ड थोड़ी एज होता है फ्रेंडली bro। कॉल आउट। यू कैन से इट एक्सचेंज ना, Yes. या फिर साइफर कुछ बोल सकते हो, बट Yes. कॉल आउट इज लाइक बेसिकली ना ऐसा होता है कि पहले जब हम लोग का ब्रेकर्स, आप हिस्ट्री देखेगा ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि लाइक पहले का कॉल आउट ऐसा नहीं होता है कि ब्रो दोनों नाच लिया हो गया, फिर ऐसे कॉल आउट ऐसे नहीं होता है ब्रो। इट्स लाइक वेरी सीरियस मैटर ना। Yes, exactly. समझ रहे हैं ना? Exactly. आप किसी को कॉल आउट कर दिया तो ये डिग्निटी पे आ गया आपका। नाउ ये इट्स टाइम टू उसको डू और लगना डाई चाहिए कि मैन। भाई इसने मुझे कैसे कर दिया। डू एंड डाई मैन, समझ रहे हैं ना? तो वो लोग का कॉल आउट ऐसा होता था कि पब में चलते रहते खत्म भी होगा, फिर बाहर आके भी करते हैं वो लोग, रोड पे भी। लाइक इट्स अबाउट डिग्निटी मैन, आप लूज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी के सेंस में मैं ये बोल सकता हूँ कि लाइक मैं गया, मैं सर्कल पे हूँ कहीं पे भी ना, मेरे को हारना जरूरी नहीं है। जज मेरे को हरा दे फिर मैं कॉल आउट, ऐसा जरूरी नहीं मैन। इफ आई सी द पर्सन ना, अगर कुछ ऐसा क्लैश है ना, लाइक मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो कुछ रेस्पॉन्स करे, आई विल कॉल आउट। मेरे को यू नो लाइक देखते कि हु इज द बेस्ट मैन, आई विल कॉल आउट हिम डायरेक्टली। चल लेट्स डू इट मैन। वही टाइम पे होना चाहिए, ऑन स्पॉट। ऐसा नहीं कि तुम लोग बाद में करो, बाहर ये करो। तो मस्ती हुआ ब्रो। फिर तो वो भाई उसको उसका मूड ही ठीक हो गया तो फिर क्यों कॉल आउट करेगा वो? ये तो मस्ती हो गया ना। कॉल आउट कभी बोल के नहीं होता है हाँ, कि correct, भाई correct. मैं तो करने वाला हूँ कॉल आउट, तू देख लूंगा तेरे को। ये तो भड़ास हुआ ना, वही ये तो। लाइक ये तो दूसरा चीज हुआ। डायरेक्ट हो गया। तो सो कॉल आउट इज लाइक प्रूविंग योर पॉइंट, करेक्ट। कह सकते हैं। लाइक योर जैसे कि आप और मैं कौन बेस्ट है, ओके हाँ आई एम गोइंग टू स्मोक, Okay. आई एम द बेस्ट। हाँ वही तो हो गया ना, जो like- तुम्हारा पॉइंट yeah, ये है like कि that, आई एम बेटर yeah. देन यू, सो आई विल प्रूव इट। चलो लेट्स गो। ये भी है, और लाइक और एक ऐसा पर्सपेक्टिव जैसे मैंने बताया ना कि कभी कहीं कहीं पे कॉल आउट का कुछ रीजन होता है, ठीक है, हाँ. कोई रीजन होता है, उसकी वजह से ही कॉल आउट होता है। ये भी याद करके रखो, एक चीज़ जो मैंने फर्स्ट बताया वो, और सेकंड चीज़ ये होता है कुछ रीज़न रहता है, उसके वजह से ही कॉल आउट। जैसे कि जैसे आपने बोला कि जज को ही कॉल आउट कर देता है क्योंकि उसका जजिंग ठीक नहीं लगा, हाँ ये भी एक सही रीज़न सही है। फिर अगर बट किसी वो के साथ clash हो गया- हारने के बाद फिर नहीं वो तो अच्छा नहीं, क्लैश हो गया उसको डायरेक्ट कॉल आउट कर देता है। तो हाँ. इफ़ देयर इज़ अ रीज़न ना, तो उससे भी ऐसे कॉल आउट कर सकते हैं। तो मैंने लाइक एक पोस्ट पढ़ा था, लाइक बन्नी भैया नहीं बोला था, उनको एक किसी ने क्वेश्चन किया था, तो ही सेड लाइक कॉल आउट्स आर मेंट टू बी अगली ugly. There is nothing called as friendly Yeah, call out. no. If you are calling somebody out, you have to battle जब तक तुम एक्सेप्ट ना कर लो कि लाइक I'm done बोल के। तो दिस इज हाउ That's कॉल आउट बोला तो मैं। कॉल आउट्स ऑन द स्पॉट ही होता है। करेक्ट। अब ये तुम ये नहीं बोल सकते कि बैटल का बात करना, हाँ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और टाइम का बात अलग है, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। बट यस कॉल आउट्स कभी बाद में नहीं होता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में तुम लोग कर लेना। कोई बोलता है कि तुम लोग पार्क में मिलना, अरे भाई आज उसने कॉल आउट किया, पार्क में क्यों आएगा कल? कल वो रहेगा ही नहीं, उसका ट्रेन है। सो ये क्वेश्चन है कि लाइक ब्रेकिंग लाइक हिप हॉप डांसर्स के लिए इट्स क्वाइट ईजियर टू लाइक
सोर्स ऑफ इनकम, करेक्ट। है ना। इसलिए कहीं ना कहीं सबको उसी लाइन में जाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे ब्रेकर्स को भी देखा है, ब्रेकिंग साइड वो लोग थोड़ा बहुत पार्टी मूव सीख लेते हैं एंड वो लोग वहाँ से अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं। Even I do, man. यस, I did तो that at diploma, man. तो एज अ ब्रेकर लाइक, क्योंकि इट्स टफ ना ब्रेकिंग, थोड़ा हर कोई ब्रेकिंग सीखना नहीं चाहता, हर किसी को लाइक वो कनेक्ट नहीं होता एंड सिंस इट्स अ वेरी टफ टू लाइक प्रैक्टिस, तो फिर ये भी मतलब काइंड ऑफ बहुत लोग को लगता है। फिर व्हाट डू यू थिंक लाइक एज अ ब्रेकर तुम अपने आप को कैसे मतलब स्टेबल कर सकते हो, फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हो बाय जस्ट डूइंग ब्रेकिंग, क्योंकि इंडिया में तो लाइक स्कोप बहुत कम है। टू बी ऑनेस्ट देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि जो मैंने मिस्टेक किया ना, आप लोग मत करो। अभी कोई भी ब्रेकिंग सीखने वाला है या फिर सीख रहा है ना, तो आप लोगों को मैं यही बताऊँगा, किसी ब्रेकिंग इज़ अ लाइफस्टाइल, मैन। ये बहुत लंबा जाएगा, ये मैराथन है, समझ रहे हैं ना। तो आपको बहुत दूर का सोचना पड़ेगा। एक टाइम आएगा आपका फाइनेंशियली आपको इतना क्लैशेस आएगा ना, आप कंटिन्यू नहीं कर पाएगा आपका जर्नी। दैट्स अ वेरी सैड थिंग ना। बीच में आके एंडेड अप हो, मतलब खत्म हो जाएगा। ऐसा है ना कि फ्लाइंग मशीन हो गया, वाइचल हो गया ना, आप देखो ना, इतना सारा भी बॉयज है बट ओनली फ्यू मेक इट। यस, दैट्स लाइक सैड ट्रूथ, नो। ये समझ रहे हैं ना आप लोग, आप समझ रहे हैं ना। तो इसकी वजह से आपको बहुत सोचना पड़ता है आगे। और मैं यही बोलूँगा कि लाइक कि आप क्या बोले, इनकम के लिए आप दूसरा कुछ सोर्स बनाएं, मतलब आपका सेफ्टी के लिए। आप लॉन्ग टाइम ब्रेकिंग कर सकते हैं विदाउट वो प्रॉब्लम, समझ रहे हैं ना। देखो हम लोग इतना वो करके भी लाइक वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग अभी भी, टू बी ऑनेस्ट मैन। अभी भी स्ट्रगल करता है, कभी जाने के लिए सोचना पड़ता है हम लोग। अभी देखो कितना क्लास देगा मैन, कितना दिन को क्लास देगा। जैसे आपने बताया ना, ब्रेकिंग में उतना दिन नहीं लेता है ना ब्रो, दैट्स द ट्रूथ। कितना होगा, 4-5 स्टूडेंट, कितना चार्ज करके। अभी हम बड़ा सिटी में होता है तो वो बात अलग है, इतना ये छोटा जगह में आप लोग रहता है, तो इट्स वेरी हार्ड मैन। और जैसे अंश ने बताया कि ब्रेकिंग से हम लोग कैसा पैसा कमा सकते हैं ना, तो उसका एक ही चीज़ है, अगर आप लोग ग्रुप में है ना, तो दैट्स प्लस पॉइंट। क्यों बोलो, क्योंकि लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ शोज जो आपको पे करेगा। फर्स्ट थिंग कि ऐसा हम लोग ने भी एक सिस्टम बनाया, लाइक हम लोग का वो जो अमन भैया बोल के, ही इज़ आवर लाइक काइंड ऑफ मैनेजर। वो सब कुछ हैंडल करता है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम वगैरह मतलब होता है ना, कॉन्सर्ट वगैरह हुआ, तो वी परफॉर्म एंड विल गेट सम पे लाइक दैट। तो फर्स्ट थिंग हम लोग ने वो सिस्टम बनाया। सेकेंड थिंग क्या किया है कि जैसे कि ऑनलाइन इज़ अ वेरी लाइक, आप उसमें अगर आप अच्छे से ना, आप ब्रेकिंग का ही थोड़ा क्रिएटिव करके वीडियो वगैरह डालो, देयर विल बी टाइम यू विल अर्न, देयर विल बी टाइम। अगर आप कंसिस्टेंसी हो, आप कर रहे हो पूरा ना, तो उससे भी हो सकता है। और थर्ड तो पता ही है आपको, जिसके आपको क्लासेस वैसे कराना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ब्रेकिंग को आप फिटनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। दैट्स अ रियली गुड आइडिया। मैंने एक टाइम पे करवाया था ये बहुत चलता है। क्योंकि जैसे कि आप ब्रेकिंग करते हो ना, तो आप ब्रेकिंग में आपको पता है वर्कआउट्स वगैरह कैसे करना है ना, आपको कैसे मेंटेन रखना है, क्या क्या खाना है। अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको सब कुछ पता रहता है, तो यू कैन गाइड पीपल ऐसा ना, अगर फिटनेस की तरफ से भी, समझ रहे हैं ना। जैसे कि डांस एंड फिटनेस ऐसा बोल के ऐसा रहता है ना, तो उसमें करने से यू विल गेट सम गुड मनी। इससे भी आप कर सकते हो एज अ ब्रेकर, ठीक है। और दूसरा कौन सा है कि जैसे कि आप लोग होम घर पे सिखाते हो ना, ऑनलाइन तो बहुत रेयर है, वो रेयर है, वेरी रेयर ना। तो कोई भी जैसे कि आपका स्कूल्स वगैरह नियर बाय में, ठीक है, स्कूल्स या फिर ऐसा कोई बड़ा कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह ना, तो वहाँ पे आप बात करो एज अ फिटनेस, वो होता है ना, गेटिंग इट राइट। इफ़ यू से ब्रेकिंग, डांसिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड। इफ़ यू से फिटनेस, सो दे विल लिसन टू यू मैन, वैल्यू भी है, करेक्ट। तो ऐसे करके यू कैन सर्वाइव मैन। शामिल बहुत अच्छा आंसर देता है यार, क्या बोलूँ मैं he is experienced man, कंप्यूटर से क्यों ना, तो क्या करोगे ना, तो मेरे वही करता ब्रो। इफ आई वाज इन बैंगलोर नो, his answers are so apt, I totally agree. So yes, so again अभी थोड़ा मसालेदार क्वेश्चन में जाएंगे, rapid fire क्वेश्चन में जाएंगे। So आई एम गेटिंग स्कैर्ड मैन। अब तुम क्या क्या पूछेगा? no nothing to scared. So इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मज़ा, सबसे मज़ेदार पार्ट तो यही है। लेट्स डू इट मैन। Okay, you have to describe your crewmates in one word, okay? Like their dance. ठीक है, मैं समझ गया, आई गॉट इट। So मैं सबका नाम तो शायद नहीं ले पाऊंगा, समुराई क्लैन की बात करूंगा। ठीक है ब्रो। स्टार्टिंग विद पसंद, जस्ट वन वर्ड में डिस्क्राइब। फंकी बॉय, ओके, पपेट, डिसिप्लिन बॉय, शिक्षित, क्या बोलूं इसको मैं? आउट ऑफ वर्ड्स, इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं? उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। शारिंगन। ओके, शारिंगन।
क्या मतलब क्या है? मैंने बहुत लोगों को सुना है, मुझे नहीं पता क्या मतलब। सो सारंगन इज बेसिकली एक पावर रहता है. सो आप कोई भी चीज़ देखेगा ना, हाँ. यू अडॉप्ट डायरेक्ट ओके. एक शॉट में, क्रेजी एक्सप्लेनेशन, bro. क्रेजी एक्सप्लेनेशन. क्योंकि ही इज वेरी गुड एट दैट और वो बहुत क्रिएटिव है ना. सो दैट्स व्हाई. ओके, सो प्लूटो मैन. प्लूटोमैन, एलियन मैन, अनप्रेडिक्टेबल. अनप्रेडिक्टेबल. हाँ, एलियन है. सो ओके, मैं इतने लोगों का नाम लूंगा, और भी मेंबर्स हैं, बट ठीक है. मैंने इतनों का नाम लिया. सो Alien है, स्पेसिफिकली अभी मूविंग योर फेवरेट इंटरनेशनल ब्रेकर. लग ही रहा था मेरे को. फेवरेट मेरे पास और भी नौरी. था. नौरी. या ओके. फेवरेट नेशनल ब्रेकर. नेशनल हम्म. फेवरेट शैडो फिनिक्स मैन. Oh, I know that one day I'll make it, man. that's the belief. You know, That's the belief. Okay. अभी खतरा नहीं, but one day I'll make it, man. I know that. Okay. Favorite breaker from North Bengal. अभी नेशनल बोल ही दे तो आई थिंक तुम्हारा नॉर्थ बंगाल से भी तुम ही होगा. ओके ओके, एक्सक्लूडिंग योरसेल्फ. फेवरेट नेशनल ब्रेकर एक्सक्लूडिंग योरसेल्फ. नेशनल हाँ, अभी तो कोई भैया अभी आया, Okay, तो हम कोई लोग नेशनल नहीं कर सकते अभी. नेशनल. नहीं कर वो तो सकते. दो कंट्री को दो रिप्रेजेंट कंट्री कर रहा है. ना, वो तो नहीं कर. हाँ, तो मैं जाऊँगा सिक मैन. सिख. यस. ओके. ड्रंकिंग सिक. सो नॉर्थ बंगाल से नॉर्थ बंगाल से सिख भी नॉर्थ बंगाल से ही है, लेकिन अभी हाँ, बैंगलोर बैंगलोर में है ना वो बैंगलोर अभी. में. अभी तो नॉर्थ बंगाल में है ही नहीं. नो ना, पासंग इज इन नेपाल. वो बाहर है सब सभी. प्लूटो मैन भी बाहर है. Cancel. क्वेश्चन कैंसिल. फेवरेट ब्रेकर फ्रॉम समुराई क्लैन. सामुराई क्लैन में क्या बोलूँ मैं. You have to मेरे name लिए only तो one. It's a favorite thing, not the best. तो कोई फेवरेट थिंग इज लाइक that's a personal opinion ना. फेवरेट प्लूटो मैन. प्लूटो मैन. ओके. तो फिर शिक्षक क्यों नहीं बोला ना नेशनल में? और सॉरी, प्लूटो मैन को क्यों नहीं बोला नेशनल पे? लाइक वो तो मैं ऐसा स्किल्स वाइज देखा ना. Okay, okay. सो ऐसा इसका अप्रोच, वो जितना अगर वो अपने आप को पुश कर पाए, अगर वो उसको डेवलप कर पाए, ही इज वेरी खतरा मैन. तो Okay, उसकी वजह से आई लव हिज अप्रोच, Yes, yes, इसलिए मैं बोला फेवरेट ना. प्लूटो मैन. यस. ओके. फेवरेट फूड. वन फूड. अगर तुमको कोई एक फूड बोले कि तुमको जिंदगी भर यही खाना है, तो कौन सा फूड होगा? जिंदगी भर हाँ, जिंदगी भर. भात दाल आलू भुजिया. भात दाल. बहुत साधारण सा था यार, Basic मुझे bro. पसंद नहीं आया. आप बेसिक जाओ. ओके. फेवरेट फूड. फेवरेट नहीं है वो, जिंदगी भर खा सकते हो बोले. हाँ, जिंदगी भर खा. फेवरेट नहीं है वो. फेवरेट तो मटन बात है. तो वो बोलो ना कि रोज रोज मटन भात ही खाऊंगा मैं. अच्छा, मटन बात में फेवरेट इवेंट, बैटल इवेंट. रेड बुल छोड़ के. रेड बुल छोड़ के. हाँ, क्योंकि हर ब्रेकर का कहीं ना कहीं रेड बुल ही होता है, तो हाँ, मैंने Red उसको Bull ही रहता एक्सक्लूड है. कर दिया. वर्ल्ड वीवर क्लासिक वर्ल्ड वीवर क्लासिक. यस, आई नो. अच्छा इवेंट है वो. ओके. अगर शैडो फिनिक्स ब्रेकर नहीं होता, डांसर नहीं होता, तो क्या होता आज? झूठ नहीं बोलते हम. अगर सच ही मैं बोलना डांसर है. नहीं होता ना, सच ही बोल. या तो मैं लॉयर बनता या फिर मैं प्रोफेसर बनता था. वाओ. ये दो तो मैं एक ही बनता थिंक. one thing that you would like to remove from your past, one incident or anything जो तुमको लगता है कि नहीं होना चाहिए था. मैं नाम नहीं लूँगा. वैसे इंसिडेंट एक हम लोग का 3 मेंबर का अपना कोई डेथ हो गया था. सो इट वाज वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस. और मैं चाहता हूँ कि वो ना होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि छोड़ो वो. So favorite rapper. रैपर नोबी भैया. नोबी दा, you are my favorite rapper man. Crazy guy. नोबी भैया is like different ना, अलग लेवल है ना ब्रो. नोबी भैया Crazy. Shout out to B-Boy Novi. मेरे को डायरेक्ट याद आ गया भैया का रैप मैन. हिप हॉप का पार्टो. Okay. या मैन. तो फिर नहीं, प्लूटो भी है ब्रो. प्लूटो भी टक्कर देगा. प्लूटो फर्स्ट पे आएगा वो. उसका प्लूटो का एक रैप है, छट्टा ही बॉय वो वाला सुना तुम? हेवी है ब्रो वो. चलो नोबिता, डोंट ऑफेंड. फेवरेट डेस्टिनेशन. कहाँ जाने का मन है? हाँ, जहाँ पे तुम नहीं गए अभी तक. हेवन. वो तो सबको जाना है एक बार. वो नहीं तो जा हम लोग पाएंगे डिसाइड तो- नहीं कर पाएंगे ना कहाँ पे हम लोग जाएंगे कि जाएंगे. वो तो हमारे कर्म बताएंगे. तो अगर जो अभी जिंदा होते हुए एग्जिस्ट कर रहे हैं. जिंदा होते हुए एग्जिस्ट कर रहा है. हाँ. स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड.
अभी बहुत बातें की हमने, आई गेस आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिला होगा हमारे गेस्ट शैडो फिनिक्स से। तो जाने से पहले मैं चाहूँगा शैडो फिनिक्स अपने अपकमिंग गोल्स के बारे में बताएं। लाइक ऐसा कोई मतलब गोल जो मतलब जिसके पीछे अभी लगा हुआ है, अगर वो पर्सनल है तो यू कैन हाइड, वी विल जस्ट कैंसिल द क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग अपना गोल शेयर करना नहीं चाहता, फिर एक्सपोज हो जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं वर्क नहीं करता। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है। मतलब लाइक आई हैव अ गोल दैट लाइक वन डे आई विल रीच इधर पे एक जगह है, आई वोंट से दैट एक जगह है, ठीक है। अगर मैं वहाँ पहुँच के लाइक उसके बाद अगर मैं पीपल को हेल्प कर पाऊँ, लाइक अपना थ्रू माई टेस्टिमनी वो लोग को लिफ्ट अप कर पाऊँ, होप दे पाऊँ, और लाइक यू नो ऐसे डांसिंग फील्ड में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आई सी दैट लाइक ब्रेकर्स स्पेशली most of the breakers are like really like struggling from their finance, from their you know loved one, like बहुत कुछ रहता है वो लोग, you know वो लोग बहुत वो करता है। और दूसरा डांसर्स भी, डांसर्स लोग का लाइफ इजी नहीं रहता ना ब्रो, तो वो सबको लाइक यू नो आई वांट टू गिव होप देम, उसको होप देना वो लोग को कि सी मैन आई कैन मेक इट, देन यू कैन आल्सो मैन। ओके, समझ रहे ना, आई हैव दैट वन टेस्टिमनी, बट अभी नहीं बोलूँगा। लाइक जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा ना, आई नो दैट गॉड इज प्रिपेयरिंग मी फॉर दैट, आई विल डू दैट। ये तो मतलब अल्टीमेट गोल हो गया ना। यही है ब्रो, अपकमिंग अपकमिंग ऐसा है कोई कि लाइक कोई छोटा मोटा कि अभी इसके छोटा बाद मोटा, ये गोल हो गया था, step, उसके बाद हाँ स्टेप स्टेप बोल सकता है कि अभी हम लोग का जो रैंकिंग चल रहा है इंडिया पे, हाँ। जैसे कि सबको देख रहा है अभी, एक एक रैंक कर रहा है ना, तो उस पर थोड़ा क्लाइंब अप करके थोड़ा ऊपर जाना है फर्स्ट में, थोड़ा अपना एक जगह बनाना ब्रो। Yes, तो yes. उसके लिए आई जस्ट वांट लाइक अभी के लिए मेरा एम ये है कि लाइक राइट नाउ आई मीन मिशन मैन, आई वांट टू स्मोक एवरी गुड बी बॉय फ्रॉम माय कंट्री मैन, इवन द फ्लाइंग मशीन, लाइक एवरीबॉडी मैन, like that was my goal अभी के लिए। पर word It sounds so like funny ऐसा, but नहीं I'll नहीं make funny it, नहीं man. man, you have the potential, like I know, because It will take time, but I do believe you man. definitely have the potential। मैं तो तुमको लाइक मेरे नज़र में तुम बहुत आगे है यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, टॉप पे है। नॉट जस्ट यू, लाइक पासन, शिक्षित, मोस्ट ऑफ द बी बॉयज फ्रॉम आवर रीजन, ईस्ट रीजन से, लाइक यू गाइस, सिंस हम लोग लाइक एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, ये जो वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, थोड़ा आउटस्कर्ट में हो गया, लाइक इंडिया का मेनलैंड अगर से देखा, बहुत छूट गया ना हाँ हम लोग। मतलब दिल्ली हो गया जहाँ पे मेन एक्सपोजर मिलता है, बैंगलोर, सबको पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बट इधर क्या हो रहा है बहुत लोगों को नहीं पता। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो हो रहा है बहुत अलग है, लाइक इट्स डिफरेंट एंड बहुत रॉ, बहुत यूनिक है। Correct. सो ऑल वी नीड इज़ टू ट्रैवल टू द मेन लैंड एंड वहाँ पे दिखाना है। अगर यहाँ के बंदे लोग ट्रैवल करना स्टार्ट किया ऑन रेगुलर बेसिस, पैसा इकट्ठा करके, तो फिर पता कट जाएगा यार बहुत ब्रेकर लोग का। मुझे तो ऐसे लगता है, नॉट जस्ट ब्रेकर, लाइक इन एवरी कैटेगरी, बिकॉज जो भी बाहर से जजेस लोग आते हैं यहाँ पे, फैकल्टी आता है, वो लोग यही बोलता है कि यू गाइस आर डिफरेंट। तो नहीं man, मैं भी सुना यस, बहुत जन से सुन, like you guys have the potential like that. डेफिनेटली वी ऑल हैव द पोटेंशियल। Yeah, correct. बस काफ़ी बातचीत हुआ, आई थिंक ये मिस्टिक ओवर से भी लंबा बात होने हो गया मेरे घर से। मुझे लगा था Please मिस्टिक कोई भी ऑफेंड ना हो ये वीडियो देख के, स्पेशली नोवी भैया। ये Offend- मैं फेवरेट रैपर, मजाक नहीं कर रहे हम लोग। टू मैन, योर टू। ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, लाइक देखो अंधेरा भी हो गया अब तो ऑलमोस्ट। सो जाने से पहले अभी लाइक हमारे अपकमिंग डांसर्स को कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वर्ड ऑफ एडवाइस, वर्ड ऑफ एडवाइस, लाइक फर्स्ट थिंग, अब अगर आप स्टार्ट कर रहा है या फिर आप कर रहे हो या फिर आप स्टक हो गए हो, तो उसको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि लाइक स्टे कंटिन्यू, गिव अप मत करो, स्टे कंटिन्यू। ये आपका एक फेज़ है, वो बीत जाएगा, फिर यू विल लाइक गेट गुड थिंग्स ना। पेशेंस, इन अ सिंपल वर्ड्स, पेशेंस रखो, बी पेशेंस। और ऐसा है कि कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो प्लीज़ समझो वो चीज़ को, लाइक नो द हिस्ट्री, और लाइक उसके बारे में समझो, फिर ही करो। नहीं तो एक टाइम आएगा आपको बहुत बोरिंग लगेगा मैन, आप स्टक हो जाएगा एक जगह पे, आप जैम भी नहीं जीतेगा, आप कहीं भी नहीं पहुँच रहे, ऐसा बैठ गया। अगर इफ़ यू नो द हिस्ट्री, यू विल टेक दैट एज अ लाइफ स्टाइल, लाइक इन अ डिफरेंट अप्रोच ना, समझ रहे हो ना। तो यू कैन गो लाइक लॉन्ग वे ना, ये मैराथन है, रेस नहीं है ना, आपको बहुत लंबा दौड़ना है। और मेनली प्लीज़ मैं बोलता, जो मैंने गलती की आप लोग मत करो, गलती बता दो, अपना फाइनेंस फिक्स करो, प्यार व्यार नहीं करना, मत बोलो कट, ओके। तो पता है। So guys, that was it from our guest, our second guest from बातचीत, Shadow Phoenix, Sami, your Sami, Phoenix Mamu, Samuel man, okay, Samuel, yes। मैंने लोगों से यही सुना है, मतलब सामिर बोलते हुए सुना है, तो मैं भी सामिर ही बोलता हूँ। मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की इसका नाम क्या है। It's Samuel, ऐसा होना चाहिए ना। Samuel, okay, so that was it from our guest Samuel aka Shadow Phoenix। so मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, Yes, थैंक यू। yes। आते वक्त तो फिर यही था जो था, बस बाकी आप लोग से मिलते हैं
आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जाने से पहले बता दूँ हम लोग अभी भूटान में हैं। Yes, we are in Phuntsling, Bhutan. दिखाओ। You, this is Bhutan, man. The country is really peaceful and beautiful as well. So yes, इतना ही मिलेगा। पूरा कंट्री तो मैं दिखा नहीं सकता एक वीडियो में। So yes, we are signing off and मिलते हैं। Bye bye. Bye bye.